दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। पकाना ब्रेड से संबंधित है, समानुपात यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर दही किससे संबंधित है भैया? दही है। पकाना ब्रेड से संबंधित है, दही किससे संबंधित? जिस प्रकार का इस गुथे हुए आटे या मैदे को पकाने से ब्रेड बनता है। गुथा हुआ आटा या आपका क्या हुआ मैदा को पकाने से क्या बनता है? मैदा हुआ या गुथा हुआ आटा हुआ, उसको पकाने से यहाँ पर बन जाता है भैया आपका ब्रेड। उसी प्रकार ब्रेड मीन्स होता क्या? रोटी होती है। ओके, वो वाला ब्रेड नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाता है? उसी प्रकार दूध के किण्वन से दही बनता है। दूध से किण्वन से दही बनता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है, याद रखें। फिलहाल ऑप्शन नंबर सी राइट है। आप सभी लोगों ने क्या स्कंदन लगा दिया है, तो स्कंदन वाले सभी लड़के गलत हैं। सी राइट है, याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ में ऐसे ही क्वेश्चन बनने वाले, ध्यान से देखो। और भी इससे बेहतर क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, तो इसलिए बोल रहा हूँ पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। यदि एक कोड में फ्रेंड को ये लिखा जा रहा, तो उसी कोड में रिन्यूअल को क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर मीनिंग्स कोई मतलब नहीं है। मीनिंग्स फ्रेंड हो या रिन्यूअल, उससे कोई भी मतलब नहीं, याद रखें। चलिए FGH 2 जुड़ा, RST 2 जुड़ा, IJK 2 जुड़ गया, EFG 2 जुड़ गया, NOP 2 जुड़ गया, DEF भैया 2 ऐड हो रहा है। उसी प्रकार इसमें भी 2 ऐड कर दो। RST EFG VWX EFG जी आ गया यहाँ पर, और ABC LMN, लास्ट में क्या है? GCN तो GCN इसमें नहीं है, GCN इसमें नहीं है, GCN इसमें नहीं, इसमें गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर टी करेक्ट है। देखिए 2 जोड़िए, RST EFG VWX EFG ABC LMN। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। चलिए बढ़ा जाएंगे क्वेश्चन पर। देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को बताइए। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। 9 दिन पहले प्रिया सिनेमा देखने गई। 9 दिन पहले प्रिया सिनेमा देखने गई। वह केवल गुरुवार को ही सिनेमा देखने जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है? वह गुरुवार को ही सिनेमा देखने जाती है। मान लिया यहाँ पर 9 दिन पहले गई है वो। ओके, 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन हो गए। यहाँ पर आपका ये वाला 10वां दिन है। ठीक, 9 दिन पहले गई है देखने वो, तो यहाँ पर ये कौन सा? गुरुवार को ही देखने जाती, तो यहाँ भैया एक गुरुवार हो गया। और गुरुवार को बृहस्पतिवार ही बोलते हैं। बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति। फिर से बृहस्पति आ गया भैया। ये बृहस्पति आ चुका है, यानी कि गुरुवार ये एक फिर से आ चुका है, गुरुवार। अब यहाँ पर बचा क्या हुआ आपका? तो सिनेमा देखने जाती, आज सप्ताह का कौन सा दिन है? तो गुरुवार को देखने जाती, एक गुरुवार ये हो गया, 9 दिन पहले गई थी, एक गुरुवार ये हो गया, एक गुरुवार ये हो गया। बचा क्या आपका? गुरुवार, यानी बृहस्पतिवार के बाद क्या होता है? शुक्र, शनिवार। बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, शनिवार। तो आज कौन सा दिन है गाइस? शनिवार है। शनिवार वाले जितने भी बच्चे हैं सभी करेक्ट है। जिन्होंने शनिवार यहाँ पर लगाया है राइट आंसर। वीडियो को रोक लिया करें, यहाँ पर पॉज कर लिया करें, तब राइट आंसर करने की कोशिश किया करें। क्या किया करें? वीडियो को रोक लिया करें, ज़्यादा मज़ा आएगा रोकने पर। और आप सही लोग बताओगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। कितने सही कर पा रहे हो अपनी स्किल टेस्ट चेक कर सकते हो। और आप सभी के लिए टॉपिक वाइज वीडियो बनाऊँगा दस्तक अकेडमी पे, और बन भी रहे हैं। नहीं देखा, नहीं पहुँचे हो अभी तक, तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ जाके दस्तक अकेडमी। इसी वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है। न्यू चैनल यानी सेकंड चैनल का लिंक दिया हुआ इसी वीडियो के नीचे, जा सकते हो, देख सकते हो। एक बार क्वालिटी वहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चनों की। उससे पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं। क्या क्वेश्चन है? ध्यान से देखो। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ चुका भैया, ध्यान से देखो यहाँ पर। ब्लड रिलेशन का फोटोग्राफी में राजेश की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा। ये सुनीता हैं, उन्होंने कहा है राजेश की ओर इशारा करते हुए। ओके, राजेश की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा। सुनीता ने कहा राजेश की ओर इशारा करते हुए। ओके, क्लियर हुआ ना? क्या कहा है? उसकी माता का एकमात्र पुत्र, सुनीता ने कहा उसकी माता का एकमात्र पुत्र, उसकी माता यानी राजेश, यहाँ पर राजेश है, राजेश की माता का एकमात्र पुत्र, तो भैया राजेश ही हुआ ना। राजेश की माता का एकमात्र पुत्र कौन हुआ? राजेश की माता, आपकी माता का एकमात्र पुत्र, यानी आप एक अकेले लड़के हो, ठीक है, अपने फैमिली का,
मेंबर्स का, अपने माता पिता के अकेले लड़के हो, ठीक है। तो आपकी माता का एकमात्र लड़का कौन, आप ही तो हुए। तो राजेश की माता का एकमात्र यहाँ पर पुत्र कौन है, राजेश ही है। तो एकमात्र पुत्र मेरा पिता है, एकमात्र पुत्र क्या, मेरा पिता है, यानी कि सुनीता के पिताजी हैं ये भैया, सुनीता के पिताजी हैं ये राजेश। ओके, अब क्या है, सुनीता की बहन का राजेश से क्या संबंध है, सुनीता की बहन हो या फिर सुनीता ही क्यों ना हो, क्या हो जाएंगी यहाँ पर, सुनीता हो या फिर सुनीता की बहन हो, पुत्री का ही संबंध आएगा। किसका संबंध आएगा, पिता और पुत्री का संबंध आएगा। बट यहाँ पर पिता है नहीं, तो आ जाएगा राइट आंसर भैया ऑप्शन नंबर डी के साथ, पुत्री, पिता और पुत्री का ही संबंध आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, याद रखें। बताने हैं लास्ट में कितने क्वेश्चन सही कर पाए 25 में से। ओके, क्या क्वेश्चन है, देखिए, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द चुनना है, बताइए। 10 क्वेश्चन आएंगे पेपर में आपके, ओनली 10 क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द इसमें चुनना है। 5 क्वेश्चन ध्यान से देखो। वास्तविक, विधि संगत, सांविधिक, यहाँ पर क्या है, ढोंगी। ये भैया आपका डिफरेंट है, ये भैया आपका क्या है, डिफरेंट है। ढोंगी जो है अन्य तीनों से क्या है, ढोंगी अन्य तीनों से डिफरेंट है, यानी कि वास्तविकता हो गया, यानी कि बिल्कुल सच बोल रहा है वो। सांविधिक, ये भी बिल्कुल रियलिटी है। विधि संगत, ये भी बिल्कुल रियलिटी। ढोंगी, ये मतलब ढोंग कर रहा है। ऑप्शन नंबर भैया सी करेक्ट है, याद रखें आप सभी। चलिए इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यदि प्लस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है योग और गुणा का अर्थ है भाग, तो 128 प्लस 9 माइनस 16 और इंटू यहाँ पर 4 का मान क्या होगा। चलो करके देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो प्लस की जगह क्या भैया पर गुणा है, तो प्लस की जगह पर वो गुणा कर देंगे। माइनस का अर्थ भैया क्या यहाँ पर योग है, माइनस का अर्थ यहाँ पर योग कर दिया, और गुणा का अर्थ यहाँ पर भैया भाग कर दिया। करके देख लो, 4 चौको 16 हुआ और प्लस आ गया ना यहाँ पर, तो 4 चौको 16 और 128 इंटू 9, 128 इंटू 9 कर दो, 9 × 72 के 2 हासिल लगा 7, 9 दून 18, 8 7 15, 25 के 5 हासिल लगा 2, 9 एकम 9, 2 11, 1152 और 4, 52 4 56, 52 4 56, 1156 भैया आ चुका है। 1156 इसका एग्जैक्ट आंसर, करेक्ट आंसर निकल गया है, याद रखें। ऑप्शन नंबर सी में दिया भी हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में 1156 दिया हुआ है, याद रखें। बिल्कुल क्लियर आंसर है, कुछ नहीं किया गया था। 4 चौको 16, 4 आ गया, 128 इंटू 9 जैसे मैंने किया 152 आ गया, 152 4 156। क्लियर हुआ, जैसा जैसा उसने बोला है इसका अर्थ ये, इसका अर्थ ये, वैसा आप सभी लोग कर दिया करें, करेक्ट आंसर अपने आप निकल आता है ऑटोमेटिकली, सभी को पता है यार। क्या क्वेश्चन 7 क्वेश्चन ध्यान से देखो। दी गई अक्षर श्रृंखला में लुप्त अक्षर युग्म ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर क्या आएगा भैया, सीधा सीधा उसने बोल दिया, यहाँ पर क्या आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, बताएं यहाँ पर क्या आ जाएगा। A B B C C D D E, एक एक भैया बढ़ रहा है तो बढ़ा लो, तो C D E E F G G H I I J K। अब भैया क्या हो रहा है, 2 2 बढ़ रहे हैं, I J K, तो E K आ चुका है। अब क्या करना है, F G H I F G H I, अब 3 बढ़ रहा है, 1 बढ़ा 2 बढ़ा, अब 3 3 बढ़ता वो चल रहा है। F G H I I J K L L M N O O P Q R, तो आ गया R, E K R। ऑप्शन नंबर भैया किसमें, E K R, डी में है यार, किसी में भी नहीं है, डी में है। तो CRPF पैरामेडिकल वाले बच्चे ध्यान से देखें, यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, याद रखें आप सभी। चलिए बढ़ा जाएंगे क्वेश्चन पर। देखिए, तो अभी तक मैं ITBP कांस्टेबल ट्रेडमैन की तैयारी करा रहा था, अब आप सभी की भी कराऊंगा। देखिए यहाँ पर कथन आ गया, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन बनते रहते हैं आपके पेपर में, तो मज़ेदार तरीके से पढ़िए। पेपर से पहले और भी मज़ेदार तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, तो जैसे एडमिट कार्ड आएंगे और धमाकेदार पढ़ाऊँगा, एक्स्ट्रा टीचर भी लगाए जाएंगे। क्या क्वेश्चन है, यदि एक कठोर परिश्रम करेगा, यदि वह कठोर परिश्रम करेगा तो वह ज़िंदगी में सफल हो जाएगा। यदि वह कठोर परिश्रम करेगा तो वह ज़िंदगी में सफल हो जाएगा। तो मीन्स क्या हो जाएगा, इसका निष्कर्ष देखो ध्यान से, मीन्स क्या हो जाएगा, इसका मतलब बताओ। तो यहाँ पर राइट आंसर किसके साथ जा रही है, मतलब बताओ पहले। तो क्या वह कठोर परिश्रम करने वाला व्यक्ति है, वह कठोर परिश्रम करने वाला व्यक्ति, इसमें क्या कठोर परिश्रम फल देता। तो यदि कठोर परिश्रम करेगा तो वह ज़िंदगी में सफल हो जाएगा, वह कठोर परिश्रम करने वाला व्यक्ति है। ये आप सभी लोग ऐसे नहीं बोल सकते,
ये आप सभी लोग ऐसे नहीं बोल सकते, ये कठोर परिश्रम करने वाला व्यक्ति है। ओके, कैसा व्यक्ति हो आप सभी लोग जो उसको जानते हो, पहचानते हो, तब आप बता सकते हो कठोर है और कठोर परिश्रम करता है, यानी कि हार्ड वर्क करता है, और रिजल्ट उसका क्या आने वाला है। जब उसका रिजल्ट आता तभी बता पाते हो कैसा व्यक्ति था। कठोर परिश्रम फल देता है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट बात है, ये बिल्कुल करेक्ट बात है भैया। कठोर परिश्रम जितना भी कोई भी करेगा तो उसको फल मिलता है, तो कठोर परिश्रम फल देता है। ऑप्शन नंबर भैया सी वाला करेक्ट है। दूसरा वाला करेक्ट है, पहला वाला गलत है। ओके, पहला वाला गलत है, दूसरा वाला राइट है। तो ऑप्शन नंबर भैया जा रहा 8 का ऑप्शन नंबर सी के साथ, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना, ध्यान से देखिए, नवा क्वेश्चन ध्यान से देखिए। श्रृंखला को पूरा करें, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 से 8 हुआ, 8 से 22 हुआ, 22 से 63 हुआ, 63 से 185 हुए, 185 से यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ फटाफट, कौन करेगा इसको। डिफरेंट देखो, यहाँ पर 5 का है, यहाँ पर कितने का है, 8 2 10, 2 2 4, 10 4 14 का है, 12 2 14, हाँ 14 का है। यहाँ पर देखो कितने का आ रहा है डिफरेंट, यहाँ पर डिफरेंट देखो पहले फटाफट दिखाओ इसमें डिफरेंट। यहाँ पर 3 से 2 जाएगा बचेगा 1, 6 से 2 जाएगा बचेगा 4, 41। तो यहाँ पर डिफरेंट वाली कोई बात हो ही नहीं रहेगा, इस पहले बात तो डिफरेंट वाली कोई बात नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा डिफरेंट बनना है, यहाँ पर इतना ज़्यादा बनने वाला है नहीं, तो इसमें और कुछ हो रहा है। यहाँ पर इसका गुणा कर दो, 3 त्रिक 9 बटा यहाँ पर 8 है, तो एक माइनस करके देख लो, 3 त्रिक 9 - 1 8 भाई, 3 त्रिक 9 - 1 बराबर में 8 हो गया। 3 त्रिक 9 - 1 8, 8 त्रिक 24 - 2 22, पहले 1 घटाया अब 2 घटा दिया, अब यहाँ पर 2 घटा दिया। 3 त्रिक 9 - 1 8, 8 त्रिक 24 - 2 22, 22 × 66 -3, 22 × 66 -3 63। 3 से ही गुणा करना पड़ रहा है हर बार 3 से ही गुणा करना पड़ रहा है, बट अगली बार एक ज़्यादा घटा दिया जाता है और कुछ नहीं। यहाँ पर पहले 1 से घटाया, 2 से घटाया, 3 घटा दिया। यहाँ पर अब क्या करेंगे, 63 × 3 कर देंगे। यहाँ पर 3 त्रिक 9, 36 18, 189 आ गया, 3 घटाया था भैया, यहाँ पर 4 घटा देंगे सिंपली, तो बचेगा 185। 185 वहाँ पर देख सकते हो बचा हुआ है। अब अगले में क्या करेंगे, 185 × 3 कर देंगे, तो 5 टाइम 15 के 5 हासिल लगा 1, 8 त्रिक 24 1 25 के 5 हासिल लगा 2, 3 एकम 3 2 5, 555 आ गया भैया। 555 से जैसे ही हम भैया 5 घटाएंगे, इस बार यहाँ पर 4 घटाया था, यहाँ पर 3 घटाया, 2 घटाया, 1 घटाया, ठीक। अब यहाँ पर 5 घटा देंगे, तो 555 से जैसे यहाँ पर 5 घटाएंगे बचेगा सिंपली 550। याद रखें ऑप्शन नंबर भैया डी में दिया हुआ है, डी वाला इसका क्या है करेक्ट आंसर है, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्लियर हो गया होगा, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए क्लियर हो गया होगा, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वीडियो को रोक कर कमेंट मतलब कि करने की कोशिश करें और बताएं राइट आंसर क्या क्या जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं आप सभी के। 5 लड़के एक पंक्ति में दक्षिण की ओर बैठे हुए हैं। यहाँ पर होता है ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर होता है क्या भैया दक्षिण। जब दक्षिण होता है तो राइट में दायां नहीं होता, ये हो जाता है बायां। क्या हो जाता है, ये बायां हो जाता है, और ये वाला हो जाता है भैया आप सभी का दायां, याद रखें। ओके चलो अच्छा इसको करो। अब दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे हैं, बी के दाईं ओर है ए, कौन है भैया, बी के दाईं ओर है ए, तो बी के दायां इस साइड है, बी के दाईं ओर है ए, तो ए कर दिया, ठीक अच्छी बात है कर दिया मैंने। अब क्या है, बी के दाईं ओर है ए, तो ए हो गया, दायां है इस साइड, ठीक याद रखें हो गया। बी के बाईं ओर है ई, बाईं ओर, अब बायां है इस साइड, तो बाईं ओर है गया भैया आपका यहाँ पर ई, तो बी के बाईं ओर है ई। अब क्या बोल रहा है, परंतु सी के दाईं ओर है, परंतु सी के दाईं ओर कौन है, ई की बात कर रहा है, ई की बात कर रहा है, परंतु सी के दाईं ओर है, तो सी यहाँ हो जाएगा, सी के दायां कौन है, ई है, ई की बात कर रहा है वो, याद रखें। अब क्या पूछा जा रहा है आगे, यदि ए जो है डी के बाईं ओर है, डी के बाईं ओर है, डी नहीं ए डी के बाईं ओर है, हाँ ठीक है, डी के बाईं ओर है, डी के बायां इस साइड है भैया, डी के बाईं ओर है कौन है ए, तो मध्य में कौन बैठा है पूछा जा रहा है, मध्य में भैया 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, मध्य में बैठा है आपका बी, तो बी बैठा है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए इसका राइट आंसर भैया हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है, और बी वाला ही बैठा है मध्य में, मध्य वाला पूछा गया था, याद रखें कभी भी कन्फ्यूज मत होइएगा। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए, ऐसे क्वेश्चन आप सभी ने बहुत बार पढ़े होंगे, चलिए इसको करने की कोशिश करिए, देखिए राइट आंसर बता पाओगे या नहीं। कौन कर रहा है इस क्वेश्चन को, करिए। क्या क्वेश्चन है पढ़ो, पहले ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन।
निम्नलिखित आरेखों में से एक ऐसा आरेख चुनिए जो भाषा हिंदी और जर्मन के मध्य संबंध को दर्शाता हो। कौन कौन से भाषा हैं भैया यहाँ पर? आपकी भाषा हो जाएगी हिंदी और जर्मन। ये दोनों है क्या भैया? भाषा हैं, याद रखो क्या दोनों भाषाएं हैं। तो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा भैया ये क्या भाषाएं हो गई। भाषा के अंदर ये क्या आ जाएगी? भाषा के अंदर एक आ जाएगी हिंदी भाषा हो जाएगी, एक हो जाएगी आपकी जर्मन भाषा। ऐसा आप सभी को किस में दिख रहा है? ये हो जाएगी भैया आपकी क्या पूरी भाषा हो जाएगी। ये हिंदी हो गई, ये हो गई आपकी जर्मन भाषा हो गई, जर्मन। तो ऐसा कंप्लीट किस में दिख रहा हुआ है? फिगर। ऐसा ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। बी वाला गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पर। चलिए आई होप उसको सही से कर लिया होगा आप लोगों ने। करने की कोशिश करें इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो आप सभी। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है ITBP कांस्टेबल ट्रेडमैन में, तो लाइव क्लास में कराया हुआ है। ओके, आप सभी के लिए लाइव क्लास भी चलने लगी कि जैसे आप सभी का एडमिट कार्ड आएगा वैसे आप सभी के लिए भी लाइव क्लासेस चलने लगेंगी। ओके, तो चलो इसको करो, बताओ फटाफट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या है। तो भैया करने की कोशिश करो, चाहे वो ITBP का बंदा हो चाहे CRPF पैरामेडिकल का बच्चा हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे ही क्वेश्चन सभी एग्जाम में बनते हैं, चाहे वो CISF हो चाहे वो BSF हो। इसलिए बोल रहा हूँ बार बार पढ़ाने की जरूरत नहीं, एक बार पढ़ लो सभी लोग, जहाँ से ज्ञान मिले तहाँ से लपेट लो। ओके, उत्तर आकृतियों में से सही उत्तर का चयन करके दी गई आकृति श्रेणी को पूरा कीजिए। आकृति श्रेणी यहाँ पर पूरा करने यहाँ पर क्या भैया आएगा? आगे बढ़ता हुआ जा रहा है एक एक। तो यहाँ पर कितने खाने हैं? यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 हैं, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6। सबसे पहले 6 खाने बना लो। 6 खाने सभी में ना, 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 सभी में खाने। पॉइंटों का खेल है भी यहाँ पर, और कुछ नहीं, पॉइंट का खेल है, ओनली पॉइंट का खेल है। एक छोड़कर यहाँ पर पॉइंट रख दिया गया, देखिए यहाँ पर रखा हुआ है। अब एक छोड़कर नहीं, 2 छोड़ दिया, इस बार 2 छोड़ दिया है, 1 2 छोड़ दिया, यहाँ पर पॉइंट लग दिया गया, देखो यहाँ रखा हुआ है। अब क्या किया उसने? 1 2 3 छोड़ दिया भैया, यहाँ पर पॉइंट रख दिया, 3 छोड़ दिया। अब भैया हम क्या करेंगे? सिंपली 4 छोड़ देंगे। 4 छोड़ो, 1 2 3 4 छोड़ दो कि यहाँ पर रख देंगे भैया पॉइंट। यहाँ पर पॉइंट किस में दिख रहा है? हम तो भैया डी में दिख रहा है हमको तो भैया डी में दिख रहा है यहाँ पर पॉइंट। 12 का आप लोगों ने डी लगाया क्या? 12 क्वेश्चन का आप लोगों ने डी करेक्ट आंसर लगाया है या नहीं लगाया है, पहले ये बताओ। और ये घूम किस साइड को रहा है? ये घूम रहा है आपको क्लॉकवाइज। कैसा घूम रहा है? क्लॉकवाइज शायद घूम रहा है 12 का, हाँ क्लॉकवाइज ही घूम रहा है। 12 का डी करेक्ट आंसर है, याद रखिए। क्लियर हुआ ना? चलिए क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आकृति वाला क्वेश्चन है। नॉन वर्बल रीजनिंग इसको गाइस बोलते हैं। कौन सी रीजनिंग? नॉन वर्बल। क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में से कौन सा घन प्रश्न आकृति में दिए गए खुले घन में से नहीं बनाया जा सकता है? खुले घन में से नहीं बनाया जा सकता हो जो गाइस, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। मेरे पिछले वीडियो जाकर देखोगे तो पता चल जाएगा, ITBP वाले वीडियोज। ओके, तो वही सेम पैटर्न रहता है, ITBP का हो चाहे वो CRPF पैरामेडिकल का हो, बस टेस्ट वाला क्वेश्चन आप सभी का अलग आएगा। चलिए इसको देखिए, वही रीजनिंग होती, वही मैथ होती, वही सारे चैप्टर होते हैं, कोई अलग से नहीं आता है। तो ऐसा कौन सा जो घन बनाया ना सकता हो, शायद पूछा गया, नहीं बनाया। हाँ ठीक है। कॉमन चीज़ें देखो, जो दोनों कॉमन चीज़ें एक ही मतलब आ रही हो, इसका अपोजिट हो जाएगा भैया आपका चतुर्भुज का, ये छठभुज हो जाएगा, ये हो जाएगा गुणा का हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा, ये यहाँ पर सर्कल वाला प्लस। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहले प्लस वाला। देखिए ऐसा ये दोनों सेम नहीं आने चाहिए, इसका अपोजिट ये अपोजिट दोनों एक ही में ना होने चाहिए। ये अपोजिट है, यहाँ पर इसका ये अपोजिट है, इसका ये अपोजिट है, इसका ये अपोजिट है, दोनों सेम नहीं दिखने चाहिए, एक अलग होना चाहिए। ओके, जैसे ये आ गया तो ये ना होना चाहिए, ये आ गया तो ये वाला ना होना चाहिए, ये आ गया तो ये वाला ना होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। किसमें जो दोनों सेम मारे तो वही नहीं बनाया जा सकता हो। चलिए इसको बताते हैं, जिसको समझना था वो समझ चुका है। ये प्लस वाला है, प्लस वाले का अपोजिट हो जाएगा ये वाला प्लस बड़ा वाला, नहीं है तो ठीक है। अब ये 4 हैं तो 4 के यहाँ पर गुणा नहीं होना चाहिए, गुणा नहीं है, ठीक। यहाँ पर पंच कितना छठभुज है, छठभुज का या चतुर्भुज नहीं होना चाहिए। पहला वाला भैया बन सकता है, पहला वाला बन सकता है। दूसरा देखो ये बड़ा वाला प्लस है, बड़ा वाला प्लस का क्या हो जाएगा अपोजिट, यहाँ पर छोटा वाला प्लस नहीं है, ये बन सकता है। चतुर्भुज देखो, चतुर्भुज का यहाँ पर बड़ा ये छठभुज है, नहीं है, ये भी बन सकता है। और 4 पॉइंट देखो, 4 पॉइंट का गुणा है, नहीं 4 पॉइंट है, गुणा नहीं है, तो ये भी बन सकता है। पहला बन सकता है, दूसरा बन सकता है, तीसरा देखो यहाँ पर सर्कल वाला प्लस है, सर्कल वाला प्लस का अपोजिट हो जाएगा बड़ा वाला प्लस, तो बड़ा वाला प्लस नहीं है, तो ठीक है। ये 4 पॉइंट का है गुणा, ये 4 पॉइंट का है गुणा, बड़ा हुआ गुणा,
4 पॉइंट का गुणा नहीं है, ठीक है। चतुर्भुज का ये छठभुज तो नहीं है, छठभुज नहीं है, इसमें भी ये भी बनना है, ये ए बनना, बी बनना, सी बनना, सभी बनना है। अब चौथा वाला देख लो, यहाँ पर चौथा वाला भी देख लो, क्लियर कर लो। ये जो प्लस है, प्लस का ये बड़ा वाला प्लस नहीं होना चाहिए। ये देखिए प्लस भी है, इसका अपोजिट हो जाएगा ये, इसका ये छोटे वाले जो सर्कल वाला प्लस है, इसके अंदर प्लस है, इसका अपोजिट है ये इसमें नहीं आना चाहिए, बट इसमें आ रहा है। देख लो छोटा वाला प्लस आ रहा है या बड़ा वाला प्लस आ रहा है, छोटा वाला प्लस आ रहा है, बड़ा वाला प्लस आ रहा है, यहाँ पर इस सर्कल आ रहा है, तो यहाँ पर ये नहीं आनी चाहिए, दोनों चीज़ें सेम। राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, डी वाला ही नहीं बनाया जा सकता। क्लियर हो गया होगा, आज के बाद पेपर में आए कभी भी छोड़ना मत आप लोग। चलिए अच्छा अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, क्या करोगे इस क्वेश्चन को, क्या करोगे। प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर उसमें छेद करने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा, ये बताओ। कागज मोड़ने वाला क्वेश्चन है, किस आकृति जैसा दिखाई देगा पूछा जा रहा है यहाँ पर। करने की कोशिश करो, सबसे पहले करने की कोशिश करो फटाफट। चलिए अच्छा करिए, इसको करिए। सबसे पहले देखिए कागज़ है, 4 मतलब कोनों वाला कागज़ है, इसको यहाँ से 20 से काट दिया, इतना हटा दिया, ये वाला बचा, इतना ये पॉइंट बचा हुआ है। अब ये वाला पॉइंट बचा हुआ, इसको क्या किया इसने, इस साइड से यहाँ पर एरो बना हुआ, वहाँ से कटा है, जहाँ से एरो बना हुआ वहाँ से सीधा सीधा उसने क्या किया, काट दिया है। तो इस साइड से यहाँ 20 से काट दिया, बचा अब इसका ये इतना, ये बचा इतना। अब इसको फिर से एक बार ऐसे काट दिया, तो यहाँ पर बचा कितना, ऐसा काटा है, उस बार ऐसा काट दिया, बचा इसका ये त्रिभुज टाइप का। ओके, त्रिभुज टाइप का जब बचा हुआ है, फिर उसके अंदर क्या किया उसने, पॉइंट कर दिया है का, ऐसा ऐसा हल्का सा सर्कल कर दिया, आधा पॉइंट दिख रहा है बट वो सर्कल है। ओके, पॉइंट दिख रहा है बट वो सर्कल है, याद रखें, ऐसा सर्कल है इसमें, ऐसा, ठीक। अब क्या है, इसको जब खोलोगे तो यहाँ पर एक ये इधर को पलटेगा, ऊपर की ओर पलटेगा, तो क्या बनेगा, ये सर्कल तो बन जाएगा। ऊपर की ओर पलटाओगे तो क्या बनेगा, सर्कल तो बन जाएगा। नहीं, यहाँ पर ऊपर की ओर पलटाओगे तो भी ऐसा ही रहेगा, ये इधर को है तो पलटा दोगे तो ऊपर की ओर हो जाएगा। ओके, ठीक, ये चतुर्भुज बन गया। अब इसको ऊपर की ओर ले जाओ, एक बार ऊपर की ओर ले जाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक और आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर एक और आ जाएगा, नहीं यहाँ पर नहीं आएगा, इस साइड आएगा, इस साइड आ जाएगा एक और, फिर उसके बाद में एक इस साइड आ जाएगा, फिर एक इस साइड सर्कल आ जाएगी। जैसे खोलोगे यहाँ पर पूरा पेज खोलोगे तो भैया ऐसा हमको चौथे में नहीं दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है पहले में, पहला वाला करेक्ट है, यहाँ पर याद रखो। ये गाइस सीधा से सिंपल उसने कर दिया यार, ऐसा ऐसा किया, ऐसा, ठीक, तो ऐसा देख लो, इसी में दिख रहा है, यहाँ तो ऐसे हैं, ठीक, ये गलत हो गया, पहला वाला इसका करेक्ट आंसर है। आई होप समझ गए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो गाइस देख लो इस क्वेश्चन को, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आ चुका है, किसका, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन आ चुका है। इसको कैसे करोगे बताओ फटाफट। क्या है यहाँ पर, कथन क्या बोल रहा है, वक्तव्य, कोई गाय कुर्सी नहीं है, सभी कुर्सियाँ मेज हैं। सभी जो कुर्सियाँ हैं तो क्या है, सभी कुर्सियाँ, 1 सेकेंड, सभी कुर्सियाँ आपकी क्या है, मेज हैं, ठीक। और कोई गाय कुर्सी नहीं है, गाय हो गया इस साइड, कुर्सी नहीं है, याद रखो, कुर्सी नहीं तो भैया आपकी मेज भी नहीं होगी, कुर्सी नहीं है तो आपकी मेज भी नहीं होगी। ओके, तो गाय का संबंध कुर्सी मेज से बिल्कुल भी नहीं है, गाय और कुर्सी का संबंध बिल्कुल भी नहीं, मेज का हो सकता हो जाए। कुछ कुर्सी, ऑप्शन पढ़ो यहाँ पर, निष्कर्ष, कुछ मेज कुर्सियाँ हैं, कुछ मेज क्या है, कुर्सियाँ, कुछ मेज कुर्सियाँ, हाँ बिल्कुल करेक्ट भैया, ये वाला बिल्कुल भी करेक्ट है। ओके, और पहला वाला कुछ करेक्ट लग रहा है, 90% करेक्ट लग रहा है। दूसरा देखो, कुछ मेज गाय हैं, कुछ मेज क्या है, गाय हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, सेकेंड वाला भी 90% लग रहा है। और तीसरा क्या है, कुछ कुर्सियाँ गाय हैं, भैया बिल्कुल भी संबंध गलत है, कुछ कुर्सियाँ गाय, गाय का और कुर्सियों का संबंध बिल्कुल भी गलत, क्योंकि बोल दिया साफ साफ ने, कोई गाय कुर्सी नहीं है, तो तीसरा वाले को हटा सकते हो, बिल्कुल भी रिमूव कर सकते हो तीसरे वाले को। चौथा क्या है, कोई मेज गाय नहीं है, कोई मेज गाय नहीं है, जबकि हो सकती है, जबकि कुछ मेज गाय हो सकती हैं, तो ये चौथा वाला भी करेक्ट लग रहा है कुछ। तो यहाँ पर देख सकते हो कौन सा ऑप्शन मैच कर जा रहा है। यहाँ पर देखो दूसरा और चौथा गलत है, यहाँ पर दूसरा चौथा और पहला कहाँ जाएगा फिर, और दूसरा और तीसरा तो बिल्कुल भी गलत है, गलत हो गया, सभी निष्कर्ष बिल्कुल गलत है। यहाँ पर भैया जा रहा है 90% वाले में, निष्कर्ष फर्स्ट और या तो निष्कर्ष सेकंड या निष्कर्ष चौथा निकलते हैं। सही बात है भैया, यहाँ पर
तीसरा बिल्कुल भी नहीं निकल रहा था, सभी को पता है तीसरा बिल्कुल भी नहीं निकल रहा था, मैंने अभी किट किया है। कुछ मेज कुर्सियाँ हो सकती हैं, कुछ मेज गाय हो सकती हैं, और कुछ यहाँ पर कोई मेज गाय नहीं है, ओके, जबकि कोई मेज गाय होगी। तो यहाँ पर पहला वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर जा रहा है, निष्कर्ष से निकल सकते हैं, याद रखिए। चलिए इसको देखिए क्या क्वेश्चन बना है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। 16 क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्नाकृति के प्रतिरूप को पूर्ण करेगी, या फिर पूर्ण करेगी। सिंपल क्वेश्चन है यार, ऐसे क्वेश्चन तो मैंने बहुत बार कराए हुए हैं। 16 क्वेश्चन, ध्यान से देखो, बताओ इस क्वेश्चन को। 16वां क्वेश्चन को कौन करेगा, 16वां क्वेश्चन को तो सिंपली सबसे पहले कटा हुआ सर्कल देखो, किस साइड किसको दिख रहा है, कटा हुआ सर्कल। इसमें तो चपटा सर्कल दिख रहा है, ये गलत हो गया यार आपका। इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, ओके। तो सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पर ऐसी दो लाइनें खींचेंगे, ठीक, ऐसी दोनों लाइनें खींच दी मैंने। यहाँ पर लाइनें भैया एक है, गलत हो चुका है। यहाँ पर भी लाइनें एक है, गलत हो चुकी है, देखिए लाइन एक है, यहाँ पर लाइन एक है, ये वाला तो पहले ही गलत था। ये वाला हो जाएगा भैया सी वाला करेक्ट आंसर, सी वाला करेक्ट आंसर है। दो लाइनें हो गई, फिर उसके बाद क्या किया, ऐसा कर दिया, त्रिभुज टाइप का हल्का सा किया है, फिर एक बार और त्रिभुज टाइप का, देखिए इसमें भी है हल्का सा त्रिभुज इस साइड, फिर हल्का सा त्रिभुज ऐसा। तो उसी प्रकार ऐसा करिए, हल्का सा त्रिभुज, फिर एक बार और हल्का सा त्रिभुज, ओके, हो गया ना। अब यहाँ पर कटा हुआ है सर्कल, तो सी वाला ही इसका करेक्ट आंसर, एग्जैक्ट आंसर है, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं आप सभी को। यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर एक लाइन है, ये वाला चपटा वो इतना ज़्यादा सर्कल नहीं चाहिए हमको, चाहिए थोड़ा सा छोटा सर्कल। गलत हो गया ये, गलत हो गया ये, गलत हो गया ये वाला करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, याद रखिए आप। सॉरी माय मिस्टेक, 1 सेकेंड, हाँ ओके। कौन सा क्वेश्चन था, 16वां क्वेश्चन शायद हुआ था, 16 क्वेश्चन हुआ था ना, हाँ ठीक है, आ गया। 17वां क्वेश्चन देखो ध्यान से, 17वां क्वेश्चन बताओ इस क्वेश्चन को। 17वां क्वेश्चन, यदि सिंगल कुट भाषा में यहाँ पर छाछड़ लिखा जा रहा है तो यहाँ पर क्या विंकल जो भी हो, मीनिंग्स यहाँ पर मीनिंग्स नहीं बनी जा रही, यहाँ पर खाली यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं, वर्ड लिखे हुए हैं, ओके। तो बताओ सिंगल को यहाँ पर ये लिखा जा रहा है, सिंगल भैया ऐसा आता है आपके भी कितने नंबर, आर आता है 18 नंबर, ऐसा आता है 19 नंबर पर, ऐसा आ गया 19 नंबर पर। आई आता है आपके कितने, 9 नंबर पर आता है ना, ठीक, 9 नंबर पर आ गया। एन कितने नंबर पर आता है, एन, एम आता है 13, एन आता है 14 नंबर पर, 14 नंबर आ गया। अब क्या करेंगे आके, जी आता है कितने नंबर, एच आई, तो जी एच आई कितने नंबर पर आता है। तो गाइस थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर कुछ नहीं है यार, यहाँ पर एस है आपका 19 नंबर पर, आई आपका है शायद हाँ 9 नंबर पर, एन है आपका 14 नंबर पर, और यहाँ पर जी आता है 7 नंबर पर, एल कितने नंबर, एल के बाद एम, एल होता है भैया 12 नंबर पर, ई कितने नंबर होता है, 5 नंबर पर। जोड़ लो सभी को, 7 दूनी 14, 7 त्रिका 21, 21 9 30, 5 35, 36 37, 10 47, 47 9 47 9 47 9 56 होता है, 56 10 66 आ गया, सिंपली कितना आ गया, 66 आ गया। उसी प्रकार इसमें देख लो यार, डब्ल्यू कितने नंबर पर आता है, डब्ल्यू, तो डब्ल्यू शायद 23 नंबर पर आता है, ठीक, हाँ 23 पे आता है। आई आता है आपका 9 नंबर पर, एन आता है आपका, एम के बाद एन 14 नंबर पर, के कितने नंबर पर आता है, के, जी आता है 10 पर, आई जे के 11 नंबर पर है के, एल कितना है, एम के बाद नहीं एल 12 नंबर पर, ई आता है कितने नंबर, 5 नंबर पर, ओके। तो चलिए इसको जोड़ लीजिए, सिंपली जोड़ लीजिए, कितना राइट आंसर आ जाएगा सभी पता चल जाएगा सिंपली से यहाँ पर। तो 11 12 कितना होता है, 11 दूनी 22 23 होता है, 23 5 28, 28 9 9 8 17 37, 37 4 41 10 51, 51 3 54 10 64 10 74 74 भैया आ गया सिंपली यहाँ पर, कितना आ गया 74, इसका क्या है करेक्ट आंसर 17वें क्वेश्चन का, याद रखें आप सभी। चलिए अच्छा अगले क्वेश्चन में देख लीजिए, कथन निष्कर्ष का भी क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है और कुछ नहीं। तो 18 क्वेश्चन देखिए, दिए गए कथनों के संबंध में कौन सा निष्कर्ष सही है। सभी कौवे काले होते हैं, सभी कौवे कैसे होते हैं, काले होते हैं। कुछ काली वस्तुएं सुंदर होती हैं, कुछ काली वस्तुएं सुंदर होती हैं। तो यहाँ पर सभी वाले को मैं 100 मान लेता हूँ, हर समय ऐसे ही क्वेश्चन किया हूँ। मेरे पिछले रिकॉर्ड आप सभी लोग देखो जाकर, ITBP कांस्टेबल ट्रेडमैन के जो मैंने सारे वीडियोस बनाए हुए हैं उसमें क्या किया है, सभी वाले को 100 मानता हूँ। इस साइड यहाँ पर 50 मान लेता हूँ, कुछ वाले को 50 ही रखता हूँ, इस साइड वाले को हमेशा ही 50 रखता हूँ। तो अब कॉमन देखा करो, कॉमन क्या है, सभी कौवे काले होते हैं, कुछ काली वस्तुएं सुंदर होती हैं। काला काला कॉमन आ रहा है, काला, सभी कौवे काले होते हैं। काला यहाँ पर 50 नंबर है भैया, यहाँ पर काला 50 नंबर पर है। अप डाउन नहीं हो पाएगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा,
क्योंकि यहाँ पर 150 से होता है अप डाउन, 150 से यहाँ पर हो कितना रहा है, टोटल ऐड करने पर 100 हो रहा है, इसका यहाँ पर कॉमन मिल जाता तो अप डाउन हो जाता। ओके, आप सभी लोग ऐसे भी बना सकते हो, आप सभी लोग ऐसे भी बना सकते हो, बट मैं ऐसे नहीं बनाता हूँ। तो यहाँ पर देख लो, कुछ कौवे सुंदर होते हैं, कुछ कौवे सुंदर होते हैं। 18वां क्वेश्चन ध्यान से देखो, कुछ कौवे क्या होते हैं, सुंदर होते हैं, बिल्कुल गलत है, जबकि यहाँ पर सभी कौवे हैं। ओके, और सुंदर होते हैं, यहाँ पर सुंदर हो ही नहीं पाएगा, यहाँ पर आ ही नहीं पाएगा, अप डाउन नहीं हो पाएगा, याद रखो। और क्या है, कुछ सुंदर वस्तुएं काली होती हैं, कुछ सुंदर वस्तुएं कैसी होती हैं, काली होती हैं। ठीक, ये हो जाएगा भैया, ये इसमें जाने की जरूरत नहीं, इस वाले में नहीं जाने की जरूरत है। कुछ सुंदर वस्तुएं काली होती हैं, अब देखो काली भी दिया हो, सुंदर वस्तुएं, कुछ सुंदर वस्तुएं काली होती हैं। सेकेंड वाला बिल्कुल भी करेक्ट है, याद रखें आप सभी। इसको सर्कल से हम बना सकते हैं, सर्कल वाले से कैसे बनाए, देखिए सभी कौवे काले होते हैं, सभी कौवे काले होते हैं, कुछ बड़ा बनाए थोड़ा, सभी कौवे कैसे होते हैं, सभी कौवे, यार फिर हो नहीं पाएगा उसमें मैनेज, सभी कौवे काले होते हैं। कैसे होते हैं, काले होते हैं। ओके, कुछ काली वस्तुएं सुंदर होती हैं, कुछ काली वस्तुएं क्या होती हैं, कुछ काली वस्तुएं सुंदर होती हैं, यहाँ पर हो गया सुंदर। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो कुछ कौवे सुंदर होते हैं, कुछ कौवे यहाँ पर सुंदर बिल्कुल भी गलत है। यहाँ पर देखिए इसमें कोई मैच खा रहा है, ये वाला सर्कल इसमें सुंदर और कौवे वाला, यहाँ पर देखो सर्कल जो है सुंदर वाला और कौवे वाला यहाँ पर इसमें टच हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो ये वाला पहला वाला गलत हो जाएगा। कुछ कौवे सुंदर होते हैं, बिल्कुल भी टच नहीं हो रहा, तो ये नहीं हो सकता, याद रखें, कभी भी नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता है। दूसरा क्या है, कुछ वस्तुएं काली होती हैं, कुछ सुंदर वस्तुएं कह रहा है, कुछ सुंदर वस्तुएं काली, तो सुंदर का और काले का मैच कर रहा है, तो दूसरा वाला भैया करेक्ट है। तो 18वें का क्या करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है। दूसरा किसमें है, दूसरा ऑप्शन नंबर सी में, गाइस याद रखें। चलिए अच्छा अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को बताओ कौन। देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसको क्या क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एक बस ड्राइवर 200 किलोमीटर प्रति घंटा, 200 किलोमीटर की यात्रा प्रति घंटा नहीं, 200 किलोमीटर की यात्रा करना चाहता है, वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। गति से बोल रहा हूँ, गति से, तो गति यानी चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहाँ पर दूरी कितनी, 200 है, सिंपली यहाँ पर क्या चाल निकालना है हमको, यानी गति निकालना है, तो क्या करेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 40 पंचे 200 होता है, 5 आ गया, सिंपली यहाँ पर कितना आ गया, 5 आ गया। अब क्या करेंगे, 3 विभिन्न होटलों में वह क्रमशः 15 मिनट, 30 मिनट और फिर से 15 मिनट आराम करता है। तो यहाँ पर देख लो 15 मिनट, 30 मिनट, फिर से यहाँ पर कितना, 15 मिनट, क्या कर रहा है भैया, वो आराम कर रहा है। ओके, वह अपनी यात्रा 9 बजे आरंभ करता है, अंतिम गंतव्य पर वह कितने बजे पहुंचेगा। ओके, हमको किलोमीटर प्रति घंटा में भैया लाना है, तो यहाँ पर 60 से डिवाइड कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है। यहाँ पर भैया क्या है, मिनट है, ये सारे मिनट हैं, याद रखें। यहाँ पर आंसर हमको किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है, यानी घंटे में सभी राइट आंसर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर घंटा था, किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, तो यहाँ पर कितना होगा जोड़ने पर, 15 15 30 और 30 ही 60 हो गया, 60 बटे 60 जैसे ही करोगे यहाँ पर आ जाएगा 1, 60 एकम 60, तो 5 + 1 6 घंटे, 6 घंटा टोटल हुआ। यहाँ पर 9 बजे चली थी, ओके, प्रातः यानी सुबह 9 बजे चली थी, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 6 1 2 3 4 5 6, यानी कि 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, भैया 3 बजे। कब, 3 बजे, पूर्वाहन या अपराहन, बताओ। ए और डी में कन्फ्यूज दूर करो, पूर्वाहन या अपराहन, ये बताओ, कन्फ्यूज दूर करो। तो भैया अपराहन, ना कि पूर्वाहन। ओके, अपराहन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पर, 20 क्वेश्चन। यदि किसी महीने के प्रारंभ से 3 दिन बाद तारीख को शनिवार आता है, तो उसी महीने के 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। सिंपल क्वेश्चन है। यदि किसी महीने के प्रारंभ से 3 दिन बाद तारीख, 3 दिन बाद कि प्रारंभ से 3 दिन बाद, यानी आज 1 हो गया, 1 तारीख हो गया, 2 तारीख हो गई, 3 हो, 3 दिन बाद, प्रारंभ से 3 दिन बाद की तारीख को शनिवार आता है, तो चौथे दिन भैया शनिवार आ चुका है आपका। ओके, उसी तारीख को 27 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, चौथा दिन है ये। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
ये हो गया 27। अब क्या करेंगे, यहाँ पर शनिवार आता है तो 27 तारीख को कौन सा दिन होगा, शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार। भैया क्या आ गया, सोमवार आ गया। क्या करेक्ट आंसर है, बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सोमवार इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। याद रखें कितना इजी तरीके से हो गया, कुछ लाइनें खींचने के बाद कितना इजी तरीके से हो गया, बस क्लियर हुआ ना। तो याद रखें प्रारंभ से 3 दिन बाद, यानी 1 2 3 दिन के बाद चौथा दिन क्या भैया आपका शनिवार आता है, तो शनिवार आ गया। 27 दिन और जोड़ो, 27 दिन और लिख लो, 27 दिन के बाद यहाँ पर देख लो कौन सा दिन आ रहा, 27वें दिन ये पूछा जाएगा और कुछ नहीं। 21 क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या क्वेश्चन है, प्रारूप पारदर्शी वर्गाकार कागज बनाकर उसे बिना मोड़, अच्छा कागज वाला क्वेश्चन आ गया, सिंपल क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन ध्यान से देखो, कागज वाला क्वेश्चन आ गया। 21 क्वेश्चन ध्यान से देखो, बताओ इसको, 21 क्वेश्चन को बताओ क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मोड़ने पर पूछ रहा हूँ कैसा दिखेगा यार, इसको यहाँ से मोड़ा गया, यहाँ पर देखिए डॉट डॉट जो लिखा हुआ है, यहीं से इसको एक बार मोड़ देना है। तो जब भी एक कागज़ होगा ऐसा, इसको जब मोड़ोगे या तो इस साइड हो जाएगा या तो इस साइड होगा, किसी एक तरफ मोड़ोगे तो किसी एक तरफ मोड़ लो, किसी भी एक तरफ मोड़ लो। चलिए हम इस तरफ मोड़ रहे हैं, किस तरफ, हम इस तरफ मोड़े दे रहे हैं इस साइड को। तो यहाँ पर इस साइड को मोड़ेंगे जैसे ही, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वाला भैया जो पास वाला पॉइंट है ना, पास वाला ये पॉइंट, ये वाला पास ही में रहेगा, इस साइड आ जाएगा, पास ही में पॉइंट रहेगा। याद रखें ये जो ऐसा है सर्कल, ये थोड़ा दूर है ना, ये दूर वाला, तो ये दूर जाएगा, ये दूर आ जाएगा इस साइड। छोटा सा सर्कल किसमें, इसमें नहीं, छोटा सर्कल इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें भी है। ओके, अब क्या करेंगे, ये पास ही में पॉइंट रहेगा, पास में पॉइंट, इसके पास में पॉइंट ये चाहिए हो चुका है, इसके पास में पॉइंट ही नहीं, ये भी गलत हो गया भैया। बचा कौन, ऑप्शन नंबर ए बचा हुआ है। देखिए इसके पास में पॉइंट ही है, ये वाला सर्कल है, यहाँ पर इसके पास पॉइंट है, ये वाला सर्कल है, इसमें देखिए कुछ नहीं बनना है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए अच्छा बढ़ा जाएंगे क्वेश्चन पर, देखिए इस क्वेश्चन को, भिन्न आकृति पूछी गई और कुछ नहीं। 22 क्वेश्चन ध्यान से देखो, भिन्न आकृति, इसमें क्या करोगे, भिन्न आकृति, तो यहाँ पर त्रिभुज के बाहर वाला चतुर्भुज है, 4 अंक है, यहाँ पर 1 2 3 4, चतुर्भुज के बाद यहाँ छठभुज है, नहीं पंचभुज के बाद यहाँ छठभुज है, चतुर्भुज के बाद यहाँ पर पंचभुज है। यहाँ पर गाइस ए वाला करेक्ट है, क्यों करेक्ट है यहाँ पर देख लो, यहाँ पर अंदर वाले से एक बड़ा यहाँ पर है, एक रेखा बड़ी, यहाँ पर त्रिभुज हो गया, तो आप ऊपर वाला क्या हो जाएगा, चतुर्भुज। जब यहाँ पर चतुर्भुज हो जाएगा तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऐसा करके पंचभुज बनता हो, पंचभुज हो जाएगा। यहाँ पर देख लो बस बिल्कुल गलत है, ये चतुर्भुज है, पंचभुज आना चाहिए, यहाँ पर है क्या, छठभुज है। 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं, तो करेक्ट आंसर क्या जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए राइट है, यही गलत है इसका। इस क्वेश्चन को कोई कर पाएगा, इस क्वेश्चन को आप सभी के दे रहा हूँ, आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर करके बताएं प्लीज़, आप सभी पर डिपेंड है ये क्वेश्चन आप सभी ही करें। चलो अच्छा इस क्वेश्चन को देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप सभी को इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। ऑब्वियसली आप सभी लोग डाउनलोड हो, मतलब कि यहाँ पर डाउनलोड करके जो टेलीग्राम का ऐप्स होता है डाउनलोड कर लीजिए और गाइस डायरेक्टली इसी लिंक से पहुँच जाओगे उस पर। ओके, साइन इन हो सकते हो पहले से ही। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान से पहले देखो, उससे पहले मैं बोलना चाहता हूँ अभी तक नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है नए चैनल का, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, अपने प्यार दिखाएं। एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके 25 बच्चे बैठे हैं भैया, 25 बच्चे बैठे हुए, ऊपर की ओर होता है उत्तर, याद रखें। ठीक, यहाँ से यहाँ तक मान लिया मैंने, ऐसे 25 बैठे हुए हैं। ओके, चलिए 25 बैठा ही देता हूँ मैं, आज 25 बैठा ही देता हूँ। यहाँ पर उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए, 1 2 मान लिया, इधर हो गया 1, ये हो गया 2, 1 सेकेंड, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक, 25 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब क्या है, क्यू दाएं छोर से 8वां है, अब दायां इस साइड रहेगा, इस साइड दायां रहेगा, याद रखें। 1 सेकेंड, क्यू जो दायां यहाँ पर बायां है, क्यू दाएं छोर से 8वां है, इधर दाएं छोर से क्या है 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8वां, ये कौन है, क्यू है। ठीक, तथा क्यू और डी के मध्य में 10 बच्चे हैं, क्यू और डी के मध्य में 10 बच्चे हैं, तो यहाँ पर छोड़ो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चे हैं यहाँ पर क्यू और डी के बीच में।
यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक, याद रखें। बाएं छोर से पंक्ति में डी का स्थान है। बाएं छोर से, इस साइड से पंक्ति में डी का स्थान क्या है? इस साइड से, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7वां भैया, 7वां है भैया। 24 का भैया सी करेक्ट है, याद रखिए 24 का सी करेक्ट है। 7वां करेक्ट आंसर निकल कर आ चुका है आप सभी के सामने। दी गई प्रश्न आकृति में जल प्रतिबिंब भैया ज्ञात करना है। लास्ट क्वेश्चन आज का देख लो ध्यान से। जल प्रतिबिंब इसको बताना है। जल प्रतिबिंब कौन करेगा भैया? इसका जल प्रतिबिंब यहाँ पर एक्स दिया हुआ, इसको ही पलटना है। जल प्रतिबिंब करना क्या होता है? पलट देना होता है। जहाँ से जो दिखे वहाँ से पलट दो। यहाँ पर जैसे ए बी लिखा होता है, ऐसे ऐसे दिया होगा, तो इसके अपोजिट यहाँ पर इस साइड पलट देना। ए बी यहाँ लिखा होता, ऐसे ऐसे दिया होता, तो इस साइड पलट देते। ऊपर लिखा होता तो नीचे की ओर, नीचे लिखा है तो यहाँ पर ऊपर की ओर। ओके, यहाँ पर लिखा क्या है? नीचे लिखा भैया यहाँ पर एक्स, ये यहाँ से पलट दो ऊपर की ओर। भैया जैसे ही यहाँ पर ऊपर की ओर पलटोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऊपर की ओर पलटोगे तो ये जो तिरछा वाला है तो ये हो जाएगा तिरछा वाला किस साइड? ये वाला तिरछा वाला भैया किस साइड हो जाएगा? इस साइड ऐसे हो जाएगा। ओके, ऐसा तिरछा किस में दिख रहा है? इसमें नहीं है, इसमें इस साइड को गलत, इसमें नहीं है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब क्या करेंगे? यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो आपका सिंगल एक रेखा खींची हुई है, सिंगल एक रेखा नहीं खींची हुई है, ध्यान से देखो, सिंगल एक रेखा खींची हुई है। अब ये रेखा किस साइड जाएगी ये बताओ पहले। ये रेखा किस साइड जा रही है? तो ये सिंपली नीचे की ओर आ जाएगी, नीचे की ओर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका क्या है? करेक्ट आंसर है, याद रखिए। ओके, सिंपली ये नीचे की ओर आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? यहाँ पर देखिए, इसके ये जो तिरछा वाला है इसके अपोजिट में तो है रेखा, इसके अपोजिट में है रेखा। सेम तो नहीं, इसके नीचे तो है नहीं, इसके नीचे है नहीं, अपोजिट में है रेखा। तिरछे वाले के तिरछे वाली लाइन जो ये है इसके अपोजिट में रेखा है, तो इसके अपोजिट में देखो यहाँ पर ये, तो उसके अपोजिट में ही रहेगी भैया, उसके अपोजिट में ही रेखा रहेगी। ठीक, यहाँ पर क्या कर दिया उसने? सामने सामने कर दिया, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 25 क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है? ठीक है, जो अर्थशास्त्र है उसको मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है? 26 क्वेश्चन यही कह रहा है। ठीक है, तो इसको किस रूप में करता है? 26 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी, पूंजी के रूप में करता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, औपनिवेशिक, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्वेश्चन, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो 27 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ, पंडित रमाबाई ने की थी। कब की थी? 1889 में की थी। ये भी आपसे लोग याद रखिए। ठीक है, किसकी स्थापना? शारदा सदन स्कूल की स्थापना पंडित रमाबाई ने की थी। ठीक है, कब की थी? 1889 में की थी। ये भी आपसे लोग याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या बनना है। 28 क्वेश्चन देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने से कौन सा अम्ल प्राप्त होता है या एसिड प्राप्त होता है? 28 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर इसका डी, कार्बनिक एसिड प्राप्त होता है। याद रखें आपसे लोग, क्या प्राप्त होता है? कार्बनिक एसिड प्राप्त होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा बोलते हैं, NaHCO3, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, जब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पर कार्बनिक एसिड बचेगा। याद रखो। देखिए यहाँ पर 29 क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा सिंपल क्वेश्चन है, याद रखो आपसे लोग। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, याद रखो। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति, यहाँ पर टिक भी लगे हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। याद रखें आपसे लोग। ठीक है, कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यहाँ पर याद रखो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। 30 क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखो यहाँ पर गाइस, इनकी पुस्तक का नाम भी याद रखो आपसे लोग। इनकी पुस्तक का नाम था इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीट होता है। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या था? इंडिया डिवाइडेड था। ठीक है, ये भी आपसे लोग याद रखें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। अब यहाँ पर 30 क्वेश्चन देखिए आपसे लोग क्या बनना है? संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 30 क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय यहाँ पर आप सभी का डी करेक्ट है, न्यूयॉर्क में स्थित है, जो अमेरिका USA। ठीक है, अमेरिका में है न्यूयॉर्क, वहीं पे स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय WTO। ठीक है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
इससे पूछा जाता है इसमें सदस्य कितने हैं। संयुक्त राष्ट्र संगठन जो है इसमें सदस्य टोटल है 193। 193वां जो लास्ट सदस्य वो कौन सा है, दक्षिण सूडान है। ये भी आप सभी लोग को याद रखना है। चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा डिटेल में बताना है जीके, ध्यान रखना है आप सभी को। ठीक है, 31 क्वेश्चन क्या है देखिए आप सभी लोग। उस प्राथमिक भारतीय का नाम बताएं जिसने ओलंपिक खेलों में एनाबॉलिक स्टेरॉइड का प्रयोग करने के कारण प्रतिबंध किया गया। ठीक है, कौन सा है वह भारतीय खिलाड़ी बताना है। 31 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसका क्या जा रहा है, प्रतिमा कुमारी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, प्रतिमा कुमारी है, वह याद रखें आप सभी लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः ppm के रूप में व्यक्त किया जाता है। ppm का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, ppm का पूर्ण रूप पूछा जाएगा क्या है आप सभी का। ppm का पूर्ण रूप होता है इसका ऑप्शन नंबर डी, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन होता है ppm का पूर्ण रूप, याद रखो आप सभी लोग। ठीक है, तो ये पर्यावरण की उपस्थिति का पता लगाया जाता है, पर्यावरण जो प्रदूषण है उसका पता लगाया जाता है। जब जल या पानी जमता है तो उसका घनत्व में क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जब जल या पानी जमता है तो उसका घनत्व में क्या असर पड़ता है। 33 का ए करेक्ट है, घट जाता है। ठीक है, तो उसका घनत्व जो होता है वो घट जाता है। ठीक है, याद रखो आपसे लोग। और इसे पूछ लिया जाता है जल का घनत्व सर्वाधिक कितने डिग्री पर होता है, तो गाइस याद रखो 4 डिग्री पर जल का घनत्व जो होता है सबसे अधिक होता है। ठीक, अधिक तापमान का होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ये भी आप सभी लोगों को याद रखना है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक के हिस्सेदारी होती है, ये किसका मत है पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सीले का है, अब्राहम लिंकन का है, प्लूटो का है या फिर जियो वंश का है। तो 34 का करेक्ट आंसर क्या जा रहा है देखिए आपसे लोग। तो यह कथन गाइस अब्राहम लिंकन का है। ठीक है, लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, ये कथन किसका है, ये गाइस अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो अब्राहम लिंकन थे उन्हीं का ये कथन, याद रखें। बी करेक्ट है। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है। जो दादा भाई नौरोजी थे इन्होंने अपने जो गाइस धन का पलायन है इसका किस पुस्तक में वर्णन किया है, इस पुस्तक का। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किस ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट है, याद रखें 35 का बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनना है यहाँ पर। 36 क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित किया था। 36 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर क्या ए भारत है, अमेरिका है, पाकिस्तान है या फिर यूके है। तो 36 का करेक्ट आंसर इसका क्या जा रहा है, 36 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका ने उन पर टिकट लगाया था। याद रखें, मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट किस देश ने प्रकाशित किया था, अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त यूआरएल का क्या अभिप्राय, यानी कि यूआरएल का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। 37 क्वेश्चन, तो 37 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। याद रखें, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जैसे यूआरएल नहीं होता इंटरनेट में, आपसे लोग यूज करते हो देखते होगे इंटरनेट में। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से क्या सुपोषित स्वतः पोषित है। स्वतः पोषित कौन है इसमें से बताना है, इसमें से कौन सा कीट है, टिड्डा है, शैवाल है, तितली या फिर मशरूम है। तो 38 का करेक्ट आंसर इसका जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ, शैवाल है। याद रखें आप सभी लोग, क्या है, शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 39 क्वेश्चन क्या है। 39 क्वेश्चन देखो, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी, किसने कठोर नीति अपनाई थी। याद रखो 39 का करेक्ट है इसका ए, बलबन ने। कठोर नीति किसने अपनाई थी, बलबन ने अपनाई थी। याद रखो, ठीक है, बलबन का कार्यकाल कितना था, 1265 से 1287 तक रहा था। याद रखो आपसे लोग, इसी ने कठोर नीति अपनाई थी, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिला कलेक्टर का पद कब बना था, किस वर्ष बना था जिला कलेक्टर का पद, ये भी आप सभी को बताना है। ठीक है, 40 क्वेश्चन, तो जिला कलेक्टर का पद कब बना था, 40 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका सी, 1772 में बना था। याद रखें आपसे लोग, ठीक है, कब बना था, 1772 में। इस समय कौन कार्यकाल, किसका कार्यकाल था, वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल था। 1772 से 1785 तक इसका कार्यकाल था। इसी के कार्यकाल में जिला कलेक्टर का पद बना था 1772 में। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है।
विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय पूछा जा रहा है कहाँ स्थित है। ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर वाशिंगटन, नई दिल्ली, यूके या फिर जिनेवा। और वैसे देख सकते हो वाशिंगटन कहाँ यूएसए में, नई दिल्ली कहाँ भारत में है, लंदन कहाँ यूके में है, यूनाइटेड किंगडम जिसको बोलते हैं लंदन या इंग्लैंड में ही, ठीक है। और फिर उसके बाद में जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो 41 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसका जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, जिनेवा में है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है, याद रखें। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1995 में स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, सबसे छोटा महासागर कौन सा पूछा जा रहा है, सबसे छोटा महासागर पूछा जा रहा है कौन सा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जा रहा है 42 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्कटिक है, ठीक है। सबसे छोटा महासागर कौन सा, आर्कटिक महासागर है, याद रखें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे गहरा महासागर पूछ लिया जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, प्रशांत महासागर। गाइस सबसे गहरा महासागर, इसको भी आप सभी लोग याद रखें, प्रशांत महासागर। निम्नलिखित में से क्या अविम राशि है, अविम राशि कौन सी पूछ रहा जा रहा है इसमें, ठीक है। तो 43 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसका क्या जा रहा है बताना है आप सभी लोग को। 43 क्वेश्चन का करेक्ट है ए, प्रभेद। अविम राशि कौन सी है, प्रभेद है। तेलुगु कृति आमुक्त माल्यद या मालवेड़ा या माल्यद लिखा होता है कहीं के, ठीक, के लेखक कौन था। तेलुगु कृति आमुक्त मालवेड़ा, इसके लेखक कौन थे, देवराय, हरिहर, बुक्का, कृष्णदेव राय। 44 का करेक्ट आंसर इसका किसके साथ जा रहा है, 44 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी, कृष्णदेव राय। याद रखें इसको, कृष्णदेव राय थे यहाँ पर तेलुगु कृति आमुक्त मालवेड़ा के लेखक, याद रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 45 क्वेश्चन क्या बनना है यहाँ पर, नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है, कृषि नीति, राजकोषीय नीति, कर नीति, मौद्रिक नीति। 45वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर डी के साथ, मौद्रिक नीति से संबंध है नकदी रिजर्व अनुपात का, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीसीजी टीके में सी का क्या अभिप्राय है। बीसीजी का जो टीका होता है इसमें सी का क्या अभिप्राय है। बीसीजी का फुल फॉर्म सबसे पहले जान लो, बीसीजी बैसिलस कैलमेट सर्कन क्यूरेन। तो बीसीजी का सी का अर्थ है कैलमेट। कैलमेट किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। 47वां क्वेश्चन देखिए आपसे लोग, शेरशाह की महानता किसमें निहित थी। शेरशाह की महानता किसमें निहित थी, श्रेष्ठ जर्नल होना, धर्मनिरपेक्ष अभिवृत्ति, हुमायूं पर जीत, प्रशासनिक सुधार। तो 47वें का करेक्ट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर किसके साथ, ऑप्शन नंबर इसका डी के, प्रशासनिक सुधार से संबंधित था यहाँ पर शेरशाह, ठीक, याद रखें। 48 क्वेश्चन देखिए, वातावरण में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड बारिश में धुल जाते हैं और क्या बनाते हैं, ये पूछा जा रहा है। वातावरण में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड बारिश में घुल जाते हैं और क्या बनाते हैं, ये पूछा जा रहा है। 48वें क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, औद्योगिक धूम निर्माण बनाते हैं, ठीक, याद रखें, डी करेक्ट है। 49वां क्वेश्चन क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर जीके कंप्लीट होते हुए, ठीक है। गुरु जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, गुरु जल बोले या फिर भारी जल बोले, ठीक है। तो गुरु जल का रासायनिक सूत्र है D2O। D2O किस ऑप्शन में, D2O ऑप्शन नंबर ए में शो कर रहा है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा D2O, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है जीके का, कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा किस प्रकार मिलता है। जो कृषि है उससे भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा किस प्रकार से मिलता है। तो 50वें का करेक्ट है ए, कच्चे माल की आपूर्ति करके। कैसे बढ़ावा मिलता है, कच्चे माल की आपूर्ति करके मिलता है। चलिए नेक्स्ट, ये 51 से 75 तक क्वेश्चन आपके मैथ के रहेंगे, फिर उसके बाद में जीके क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक। क्या क्वेश्चन बनना है, पानी की भरी बाल्टी से एक टंकी 12 बाल्टी में भरी जा सकती है, ठीक है। एक टंकी जो 12 बाल्टी से भरी जा सकती है, जबकि प्रत्येक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है, ठीक है। इसी टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियाँ भर सकती हैं, मतलब कि इसी टंकी को भरना है, 9 लीटर क्षमता वाली बाल्टी हो तो कितनी बाल्टियों से ये टंकी भरी जा सकती है। तो 12 लीटर वाली है भैया, यहाँ पर इसकी क्षमता कितनी है, 13.5 है, 13.5 है। अब 9 लीटर क्षमता वाली पूछ रहा है तो कितना, यहाँ पर कितने लीटर क्षमता वाली बाल्टी लानी पड़ेगी मुझको, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है कितनी बाल्टियाँ, तो यहाँ पर 9 लीटर क्षमता वाली, यहाँ पर एक्स कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर एक 0 आ जाएगा यानी 10 आ जाएगा, ठीक है। तो काट देंगे इसको, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 सतह 35 और 5 दूनी 10, 2 छंग 12 और 9 त्रिक 27, 6 त्रिक 18। 18 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है, 18 इसका करेक्ट आंसर है। इजी क्वेश्चन था, इसको क्या करना था, 12 बाल्टी जो है एक टंकी को भर सकती हैं 12 बाल्टी, ठीक है। उसकी क्षमता कितनी है, 13.5 है।
ठीक है। अब यहाँ पर क्या करा, उसी प्रकार के यहाँ पर 9 लीटर क्षमता वाली एक टंकी है, ठीक है। 9 लीटर क्षमता वाली टंकी कितनी बाल्टियाँ भर पाएंगी, तो यहाँ पर एक्स कर देंगे, यहाँ पर पॉइंट रहेंगे, इधर आ जाएगा यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 9 7, 5 दूनी 10, 5 7 35 और 5 दूनी 10, 2 6 12, 9 3 27, 6 3 18, 18 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्या क्वेश्चन बना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो आप सभी लोग। एक गर्ल हॉस्टल में मेस में 500 छात्रों के लिए 24 दिन के लिए खाना मौजूद था, ठीक है। 300 यदि 300 छात्राएं और आ जाती हैं तो खाना कितने दिन तक चलेगा, याद रखो। तो यहाँ पर 500 छात्राएं हैं, छात्राएं कितनी 500 हैं, ठीक। 24 दिन के लिए भोजन है, 24 दिन के लिए भोजन है, 300 छात्राएं और आ जाती हैं, 5 3 800 छात्राएं हो जाएंगी। खाना कितने दिन तक चलेगा, अभी 24 दिन तक चल रहा था, अब कितने दिन तक चलेगा। 2 0 से 2 0 काट देंगे, 8 त्रिक का हो जाएगा 24 और 5 त्याएँ 15, 15 दिन तक चल पाएगा, याद रखें। खाना कितने दिन तक चलेगा, 15 दिन तक चलेगा, याद रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 65 क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसको ध्यान से, किसी बोर्ड परीक्षा में 65% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए हैं, ठीक है। 65% पास हुए हैं, जबकि या फिर तथा 420 छात्र जो हैं ये फेल हो जाते हैं। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या पूछी जा रही है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 65% पास हुए तो 100 में से 65 पास हो जाएंगे आपके, तो फेल कितने होंगे, फेल होंगे आपके 35%, ठीक। 100 में से 65 घटाओगे 35% फेल होंगे। यहाँ पर फेल बोल रहा है, यहाँ पर 420 फेल हैं, तो 35 बराबर 420 के हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर काट तो 7 पना 35, 7 6 42, 1 बराबर 60 के, तो 5 बराबर 60 के, तो 1 बराबर 12 के, 100 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1200 के, ठीक। 1200 के इस ऑप्शन में सी वाले में सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन होते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा दिमाग खाली लगाना होता है, दौड़ाना होता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन बोला, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/4 है, ठीक है। तो हानि अथवा लाभ प्रतिशत क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन है। क्रय मूल्य का बोल रहा है तो का हो जाता है, मतलब नीचे वाला हो जाता है, ठीक है। क्रय मूल्य इसका कितना 4 है, और इसका विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य हो जाएगा ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाला 3। क्रय माइनस विक्रय 1 × 100 क्या बोल रहा है इसमें, लाभ अथवा हानि परसेंट। तो क्रय मूल्य था इसका 4, तो नीचे 4 कर देंगे, 4 से काटेंगे जैसे ही 25 आ जाएगा, 25%। अब 25% का लोग पूछेंगे क्या है, 25% का लाभ है या हानि है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 25% की हानि होगी, याद रखो, ठीक। क्या हो जाएगा, 25% की हानि हो जाएगी। भाई 4 में किसी चीज़ को ख़रीदा है, 3 में बेच दिया, तो 1 की हानि हो रही है, ठीक। × 100/25 4, तो 25% में पूछेंगे तो कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा, याद रखो 25%, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्या क्वेश्चन बनना है। रंजना भारती के पास 50 रुपये 100 रुपये के कुल 85 नोट हैं। यदि उसके पास कुल धन 5000 है तो 50 रुपये के नोटों की संख्या पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को गाइस ऑप्शन से भी कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी। मान लिया 50 रुपये के यहाँ पर 70 नोट हैं, ठीक है। तो 70 × 50 कितना हो जाएगा, 7 पना 3500 हो जाएगा, ठीक। अब क्या बचा, यहाँ पर 5000 था टोटल, 3500 में से 5000 घटाएंगे जैसे ही 1500 बचेगा, ठीक। अब यहाँ पर 100 के कितने नोट हैं, 100 के हो जाएंगे 15 नोट, ठीक। 15 हो जाएंगे, 70 + 15 कितना हो जाता है, 85 हो जाता है, याद रखो। तो इसका 70 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो बहुत ही ईजी तरीके से, ठीक है। यहाँ पर कितने हैं, 50 के 70 नोट हैं, तो हो जाएंगे 3500 रुपये, ये हो जाएंगे, ठीक आपके। और यहाँ पर 70 थे, 85 होना यानी 15 अभी कम है, तो 15 × 100 बराबर 100 के नोट भी हैं, इसमें 50 के भी नोट है, तो 100 × 15 1500, ये हो जाएगा 3500 + 1500 टोटल 5000, ठीक। कंप्लीट हुआ, इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। कोई क्वेश्चन क्या होते हैं सूत्र से नहीं लगते हैं, केवल आपके मतलब कि ऑप्शन से भी लग जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, ब्रैकेट के अंदर दे रखा है √8 की पावर यहाँ पर 1/3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे आपसे लोग, 2 की पावर कितना लिख सकते हैं, अंडर में है 2 की पावर हम लोग लिख सकते हैं 3, 2 दूनी 4 दूना 8, और इधर यहाँ पर दे रखा है 1/3, ठीक। अब इसको यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा सिंपली क्या, √2 किस ऑप्शन में, √2 है ऑप्शन नंबर सी में, तो √2 राइट आंसर है सी,
ठीक, क्या क्वेश्चन बना, 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है, अच्छा क्वेश्चन होता है। ठीक है, 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत इस टाइप से पूछे तो करेंगे इसको। सिंपल तरीका है 3 × 9। 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत इस तरीके से निकालते हैं, 3 × 9/2 + 3। बस इस तरीके से आप सभी लोग करोगे, राइट आंसर सिंपली निकल कर आ जाएगा। ठीक है, और इसमें करना क्या है, बाद में 3 को जोड़ना है। सबसे पहले क्या करते हैं, गुणा करते हैं, भाग मतलब भाग करते हैं, गुणा करते हैं, फिर प्लस करते हैं। उसी तरीके इसको बोर्ड मास नियम के अनुसार ही करना है। 3 + 9 × 3 या फिर 3 + 3 × 9/2। ठीक, 9 × 3 = 27/2 कितना हो जाएगा, 13 × 2 = 26, 13 13.5 हो जाएगा। 9 × 3 = 27/2, 13.5 + 3, 9 × 3 = 27/2 कितना होता है भैया, 9 × 3 = 27, 13 × 2 = 26 और आधा 27, 13 3 16 होना चाहिए, बट ये गलत जा रहा है। रुको 1 सेकेंड, इसको बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। उस फार्मूले से जो नहीं हो रहा है, इसको बेसिक तरीके से क्या करेंगे, 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत, 3 के पहले 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा, 3 15 हो जाएगा, 3 चौका 18 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा, 3 9 27, टोटल 9 हो जाएंगे। देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अब इसको यहाँ पर क्या करेंगे, सभी को जोड़ लेते हैं। इन सभी को जैसे ही जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, कितना राइट आंसर आ जाएगा, मतलब कि 6 3 9 9 18, 18 तो 20, 10 30, 5 35, 10 45, 8 53, 10 63, 1 64, 10 74, 10 84, 4 88, 98, 108, 7 115, 10 25, 10 35, 135, टोटल 135 आ जाएगा। बटे 9 करेंगे, 9 एकम 9, 4 बचेगा, 9 × 45, 15 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। राइट आंसर है 15, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना है, दो संख्याओं का अंतर दे रखा 11, उनके योग का 1/5 भाग 9 है, तो ये संख्याएं क्या होगी। दो संख्याओं का अंतर, इसमें 11 है, इसमें 11 है, और आपका इसमें भी 11 है, और आपका 14 इसमें नहीं 11 है। ठीक, तो ये वाला गलत हो जाएगा, डी वाला तो ऑप्शन अपने आप ही हट गया। अब इसमें देखते हैं, सबसे पहले इसमें इनके योग का 1/5 भाग, 1/5 भाग कितना है, 9 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 45, यानी 45 आना चाहिए जोड़कर। ठीक, उनका योग होना चाहिए 45, तो 45 जोड़ोगे, जैसे यहाँ पर 8 9 8 17 आएगा, स्टार्टिंग में 7 आएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर 1 आएगा, स्टार्टिंग में गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये तो हट ही गया था, यहाँ पर 8 7 15 यही आ रहा है। यहाँ पर 45 जोड़कर देख सकते हो, राइट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ। ठीक है, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन इसे बनना है, एक 250 मीटर लंबी ट्रेन, एक जो है 250 मीटर लंबाई की ट्रेन 350 या फिर 350 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या 230 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को वह ट्रेन कितने समय में पार करेगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने की कोशिश करें सबसे पहले आप लोग। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले 350 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, 250 मीटर लंबी गाड़ी है। यहाँ पर टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा, जोड़ोगे, जैसे ही जोड़ोगे यहाँ पर आ जाएगा 3 2 5 600 आ जाएगा, 50 सेकंड पार करती है। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी यहाँ पर 600 है टोटल, यहाँ पर समय कितना 50 सेकंड में, जैसे काटोगे आ जाएगा 12। ठीक है, 50 × 12 करते हैं, 600 आ जाता है। अब यहाँ पर 12 आ गया, आप क्या करेंगे, यहाँ पर 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 230 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई 200 कितना है, 250 है, और यहाँ पर 230 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। टोटल हो जाएगा यहाँ पर कितना, 480 हो जाएगा, जैसे जोड़ोगे। बटे समय कितना था, 12 था, 12 चौक 48, 40 सेकेंड राइट आंसर है। बच्चों इस क्वेश्चन को देखो गौर से, इसमें क्या करना है, अच्छा क्वेश्चन है। 28 आदमी एक काम को 7/8 हिस्सा को 1 हफ्ते में पूरा करते हैं। ठीक है, बचा हुआ काम और 1 हफ्ते में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी गाइस, ये बताना आप सभी को। 28 आदमी है, एक काम का 7/8 हिस्सा पूरा कर देते हैं, बचा कितना, 1/8 हिस्सा बचा हुआ है। 28 आदमी एक काम का 7/8 हिस्सा 1 हफ्ते में पूरा करते हैं। बचा हुआ काम और 1 हफ्ते में पूरा करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी, या कितने आदमी लगाना होगा। 28 आदमी, काम जो होता है इधर का उधर, उधर का इधर हो जाता है, आपसे लोग पढ़ लीजिएगा काम और समय वाले क्वेश्चन। ठीक है, 7/8 हिस्सा
पूरा करते हैं एक हफ्ते में, मान लिया एक हफ्ते में मान लिया पूरा करते हैं, ठीक है, या फिर 7 दिन करते हो वो कट जाएगा, ठीक, एक हफ्ते में फिर बोलेगा वो कट जाएगा, एक हफ्ता वो कट जाएगा, ठीक। बचा हुआ काम को एक हफ्ते में पूरा करने के लिए बचा हुआ जो काम है 7/8 में से 7 काम पूरा हो गया, 1/8 काम बचेगा अभी, ठीक है। पूरा करने के लिए एक हफ्ते में कितने आदमी लगाना होगा, ठीक है। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 7 ये काम इधर का उधर, उधर का इधर काम हो जाता है, सभी को पता है। एक काम ये इधर आ जाएगा, 7 ये इधर आ जाएगा, 7 चौक 28 कितने दिन में पूरा हो जाएगा भैया, 4, मतलब कितने आदमी और लगाने होंगे, 4 आदमी और लगाने होंगे, ठीक। 28 आदमी थे, 4 आदमी और लगा देंगे, 8 4 12 32 आदमी हो जाएंगे, तो काम पूरा हो जाएगा एक हफ्ते में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को भी देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। 7.5 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चावल और 10 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल में मिलाना होगा, मतलब कि किस अनुपात में मिलाना होगा ताकि मिश्रण जो है 8 रुपये 25 पैसे प्रति किलोग्राम बन सके। तो ये आपका एक तरीके का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम सभी लोग एलिगेशन से करेंगे। 7 रुपये 50 पैसे इधर लिखेंगे, ठीक। ये पहला मूल्य है चावल का, ये दूसरा मूल्य हो जाएगा 10 रुपये, ठीक है। अब इसको टोटल 8 रुपये 25 पैसे के अनुपात में मिला दिया मैंने, इधर 8 रुपये 25 पैसे के अनुपात में मिला दिया। अब इसको घटाएंगे, यहाँ से कितना बचेगा 1.75 आएगा, घटाकर आप सभी लोग देख सकते हो। इधर घटाएंगे तो यहाँ पर 0.75 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 25 75 25 पंच 125 25 छंगा 150 25 सत्ते 175 7:3 आ जाएगा। किस ऑप्शन में 7:3 बी वाले में है, बी इसका करेक्ट है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी ध्यान से देखो। चलो अच्छा, फिर आज इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को देना है, ठीक है। 510 में से 30 संतरे और 75 सेब खरीदे, 510 रुपये में से, ठीक है। 30 संतरे खरीद लिए, 75 सेब खरीद लिए। यदि सेब का दाम 2 रुपये प्रति सेब था तो संतरे का औसत दाम पूछा जा रहा क्या था, ठीक। ऑप्शन पढ़ लीजिए 12 14 10 15। यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना है, 3 घंटियाँ क्रमशः 48 60 और 90 मिनट के अंतराल में बजती हैं। यदि तीनों को प्रातः 10 बजे एक साथ बजती तो उस दिन वह फिर से एक साथ कब बजेंगे। सिंपल क्वेश्चन होता है, इस टाइप के क्वेश्चन लासा मासा वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अंतराल में जब भी घंटियाँ हो, मंदिर की घंटियाँ हो, यातायात की बत्तियाँ हो, तो उसको किस तरीके से करते हैं। इन सभी का लासा सबसे पहले ले लेते हैं, एलसीएम इन सभी का आएगा 120 मिनट, ठीक। 120 मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे, जैसे कितने घंटे निकल के आएंगे, 6 कम 6 6 दूनी 12 घंटे आएंगे। जैसे यहाँ पर 12 घंटे आएंगे तो 10 बजे सुबह का टाइम है, 10 बजे प्रातः यहाँ पर बोला गया है, सुबह 10 से जैसे इसमें 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 PM, ठीक। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाते हैं, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए। A, B और C के बीच में 68,000 रुपये को 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16 के अनुपात में बांटा जाता है। अधिकतम और न्यूनतम हिस्सों का अंतर पूछा गया क्या होगा, ठीक। अधिकतम और न्यूनतम हिस्सों का अंतर पूछा गया क्या होगा। तो सिंपल तरीका है, इसमें किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो भी यहाँ पर बटे वाले हैं इसको हम सभी लोग बटा इसमें ख़त्म कर देते हैं। 1/2 है, 1/4 है, 1/16 है। नीचे वाले से एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले 16 आ जाएगा एलसीएम, 16 एलसीएम आ जाएगा, या फिर इसमें गुणा कर सकते हो 16 इस तरीके से, ठीक है। मैंने ऊपर ही लिख दिया, 2 8 16 हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा। यहाँ पर कितना था 1 सेकेंड, उसी तरीके से करेंगे, आपसे लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। 1/2 है, 1/4 है, 5/16 है, ठीक। यहाँ पर एलसीएम नीचे वाले का करेंगे तो नीचे वाले से एलसीएम कितना आएगा 16 आ जाएगा, इधर भी 16 आ जाएगा, इधर भी 16 आ जाएगा, ठीक। 16 16 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा, 4 चौको 16 बचेगा, 2 8 16 बचेगा, ठीक है। 8 4 12 5 17 आ जाएगा टोटल, ठीक है। 17 आ जाएगा, 17 से जैसे डिवाइड लगाओगे यहाँ पर 17 चौको 68, 4000 आ जाएगा। अब क्या पूछा है, अधिकतम और न्यूनतम का अंतर। अधिकतम है 8, न्यूनतम है 4, ठीक। इनका अंतर है 4, तो 4 × 4 बराबर 16,000, ठीक है। 16,000 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, याद रखें डी वाला राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। एक ट्रक है 640 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में पूरी करता है, वह कार से दूरी 8 घंटे में पूरी करता है। ट्रक की गति से कार की अपनी गति का अनुपात क्या है, ठीक है। सबसे पहले क्या पूछ रहा है यहाँ पर, 8-10 घंटे में पूरी करता है ट्रक है जो 640 हो जाएगा बटे 10 यानी 64 आ जाएगा इधर, ठीक। फिर उसके बाद में क्या, वही दूरी को 8 घंटे में पूरी करता है, 640 बटे 8, 8 8 है 64, ठीक। 8 8 64। अब इसमें क्या करेंगे, इसको क्या पूछ रहा है, ट्रक की गति और
अपनी कार की गति का अनुपात क्या है? 8 से काट देंगे, 8 दहम 80 हो जाएगा और 8 8 64 हो जाएगा। एक बार और काटेंगे, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 4:5। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4:5। ठीक, क्योंकि यहाँ पर पहले वाला ट्रक, तो ठीक है, ट्रक का आ जाएगा यहाँ पर 64 और यहाँ पर कार का आ जाएगा 80। तो 8 8 64, 8 दहम 80 और 4 2 चौको 8, 2 पंचे 10। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एज संबंधित क्वेश्चन है, आयु वाला क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करें, हो जाएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन बोला है यहाँ पर? 3 साल पहले 5 सदस्यों की परिवार की औसत आयु 17 वर्ष है। 5 सदस्यों की औसत आयु कितना है? 17 वर्ष है। 17 चौको 68, 17 अपना 85। ठीक, 3 वर्ष पहले बोला, तो 3 वर्ष बराबर में लाने के लिए, वर्तमान में लाने के लिए 3 वर्ष सभी में जुड़ेगा, तो 5 लोग हैं, 3 15 प्लस 15 कर देंगे, हो जाएगा टोटल 100। ठीक, अब क्या, एक बच्चा पैदा होने पर, यानी कि 5 लोग थे, हो जाएगा 6 लोग। परिवार की औसत आयु आज भी उतनी है, यानी कि औसत आयु आज भी 17 ही वर्ष है। ठीक है, 17 चौको 68, 17 अपना 85, 17 छंगा 102 आ जाएगा। ठीक है, टोटल अभी था यहाँ पर कितना? 100 था, 102 हो गया, तो 1 बराबर 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक, तो क्या पूछ रहा है? बच्चे की उम्र क्या है? बच्चे की उम्र है 2 वर्ष। ठीक है, बच्चे की आयु 2 वर्ष है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो। चलिए, अच्छा, इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या क्वेश्चन बनना है यहाँ पर? 12.5% सालाना सरल ब्याज की दर से या साधारण ब्याज की राशि 4 वर्षों में 3750 हो जाती है, यानी कि इसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है, यानी मिश्रधन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो वह राशि पूछा जा रहा क्या होगी? सबसे पहले इसका फार्मूला होता है SI = PRT/100 होता है। ठीक, क्या होता है? PRT/100 होता है इसका रसायन, मतलब कि फार्मूला होता है इसका। ठीक है, अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? यहाँ पर मूलधन मुझे पता नहीं है, दर यहाँ पर दे रखी है 12.5%, 12.5% ने 25/2। ठीक, समय कितना दे रखा है? 4 वर्ष, बटे में आ जाएगा ये दर 100। ठीक, 100 लिखो या ना लिखो। ठीक है, यहाँ पर परसेंट से यहाँ पर 100 लास्ट में हम लोग कर देंगे, परसेंट यहाँ पर रहने देंगे। ठीक, तो कितना हो जाती है? 3750 हो जाती है, बराबर 3750। ठीक, तो 2 दूना 4 और 25 दूना 50, तो यहाँ पर आ जाएगा ये आपके ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा ब्याज प्लस मूलधन कितना होता है? 100। टोटल हो जाएगा यहाँ पर 150। नीचे करेंगे 150 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30, 7 बचा, 15 पना 75, यानी 1 बराबर 25 क्या आ जाएगा? तो 100 बराबर, यहाँ पर परसेंट, वैसे परसेंट से भी कर सकते हो, 2500। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या बनना है। इजी क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है? 10 रुपये में 11 की दर से कुछ टाफियाँ खरीदी गई, उतनी ही दर से 10 रुपये में 9 की दर से खरीदी गई, ये इन सभी टाफियों को 1 रुपये प्रति दर से बेची गई, तो मुनाफा क्या होगा? ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप सभी को बताना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आप सभी के लिए दे दिए हैं, बेसिक क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या बनना है? ऑफर धमाका है आप सभी के लिए क्वेश्चन है। ठीक, स्कूटर और टीवी के दामों का अनुपात यहाँ पर दे रखा है। स्कूटर टीवी के दामों का अनुपात है 8:7 है। यदि स्कूटर का दाम टीवी के दाम से इतना अधिक है, 2000 रुपये अधिक है, इधर कितना अधिक है? 1 अधिक है। ठीक, तो 1 बराबर 2000 के हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, तो टीवी का दाम क्या है? तो टीवी का दाम पूछा जा रहा क्या है? तो 2 × 7 करेंगे, मतलब कि 2000 × 7 करेंगे, जैसे करेंगे 14000 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पूछ देता है आपका स्कूटर का दाम, तो 8 दूनी 16000 हो जाता है। यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या बनना है। चलिए, एज प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन ही आ गया। आयु संबंधी प्रश्न है। 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। पहले भाई साहब है, दूसरे भाई साहब है, इन दोनों की आयु का अनुपात कितना है प्रेजेंट टाइम में? 1:2 है। ठीक, PPF से करेंगे, PPF वाला फार्मूला लगाएंगे इसमें। ठीक, लॉजिक है, फार्मूला कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 2 भाई हैं यहाँ पर। ठीक, उनकी वर्तमान आयु यहाँ पर कितनी है? 1:2 है। 5 वर्ष पूर्व बोला है वो, 5 वर्ष पूर्व 1:3 हो जाती, 1:3 हो जाती 5 वर्ष पहले। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? 1:3 है, 1 और 3 का अंतर है यहाँ पर 2 का, 5 दूना 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 एकम 3, 2 एकम 2, तो इनका अंतर आ जाएगा 3 और 2 का 1, 1 बराबर 10 ही रहेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे? उनकी वर्तमान आयु, मतलब 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो वर्तमान में 10 दूना 20 हो जाएगा, 10 एकम 10 हो जाएगा, 5 वर्ष जोड़ दोगे 15 हो जाएगा, 5 वर्ष जोड़ दोगे यहाँ पर 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 × 15 = 25, 3:5। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, क्या राइट है? बी राइट है, याद रखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनना है। 5 अंकों वाली संभाव्य अधिकतम संख्या का पता लगाइए या पता कीजिए जो 32, 36 और 40
में से प्रत्येक से पूर्णतया भाज्य हो। ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा गुणा भाग जोड़ घटाना लगाओगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पिन चलाओगे, घिसोगे, तो उसी तरीके से स्पीड आप सभी की प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा स्पीड आप सभी की बढ़ती चली जाएगी और मैथ से आप सभी को डर, मतलब कि जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी के लिए ये भी एक तरीके का ऑफर ही है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है, करने की कोशिश करोगे सभी क्वेश्चन हो जाते हैं गाइस। ठीक है, इसको करने की कोशिश करें आप लोग, कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताएं। सिंपल क्वेश्चन, 5 अंक वाली संख्या ढूंढ लीजिए जो अधिकतम हो, बड़ी से बड़ी, इन सभी से प्रत्येक से बात जो है यानी कि कट जाती है, उसी को बताना है। सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम बता दे रहे हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन ये भी है। यहाँ पर कोई संख्या दी गई है, न्यूनतम संख्या मिलाने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, कौन सी संख्या इसमें मिला दी जाए जो कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 4 जैसे ही जोड़ेंगे तो 825 का स्क्वायर हो जाएगा। 825 का स्क्वायर आप से लोग करके देख सकते हो मोबाइल में, या फिर हाथ से कैलकुलेटर से कर सकते हो, या पेन से करके देख लीजिएगा। 825 × 825 जैसे करोगे यहाँ पर आ जाएगा 6,80,625 आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनना है यहाँ पर, सिंपल क्वेश्चन है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद दुकानदार 15% का मुनाफा मतलब कि मुनाफा होता है। ठीक है, तो लागत मूल्य अंकित मूल्य का अनुपात पूछा गया, क्या हो जाएगा। ठीक है, 10% छूट दे रहा तो 90 हो जाएगा, 15% का मुनाफा कमा रहा तो 115 हो जाएगा। ठीक है, 5 से काट दो 18 बार में, 5 से काट दोगे 23 बार में। ठीक, 18:23 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ईजी क्वेश्चन था। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, क्या बनना है। अंकित मूल्य 2000 रुपये वाली साइकिल 20% का लाभ और तथा 10% क्रमागत छूट, मतलब 20% 10% क्रमागत छूट दी जाती है। नगद भुगतान के लिए 5% अतिरिक्त छूट दी जाती है। नगद भुगतान पर साइकिल का मूल्य क्या होगा, यानी विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो इसको किस तरीके से करेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसको भी सिंपल तरीके से हम लोग कर देते हैं। सबसे पहले 2000 रुपये है, यहाँ पर तीनों छूट जाती है, ये स्टार्टिंग में दी जाती है तो इसको छूट ही मानेंगे। ठीक है, इस तो यहाँ पर 2000 है, सबसे पहले 20% छूट दे रहे हैं तो हम लोग 80/100 कर देंगे। 10% छूट दे रहे तो 90/100 कर देंगे। 5% छूट दे रहे तो 95/100 कर देंगे। ठीक है, इसे याद रखो। 2 0 से 2 0 ये कैंसिल, और 20 पंचे 100, 5 से 16 बार में कटेगा यहाँ पर, 4 से 25 बार में, 4 चौको 16। ठीक, अब यहाँ पर काट पीट आप से लोग कर सकते हो, 55 25 या फिर 19 पना 95, 18 पंचे 90, 18 चौक 72 × 19 करो कितना आ जाएगा, 72 × 19, 19 दूना 38 क्या है 8, हाथ से लगा 3, 19 पना 95, 19 चौक 114, 19 7 133, 3 136। ठीक, 1368 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, 1368 राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनना है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आकांक्षा एक काम को 6 दिन में कर सकती है, जबकि वही काम को वसुधा 5 दिन में कर सकती है। यदि इसी काम के लिए कुल 660 देने हैं, 660 रुपये देने हो, तो इसमें से वसुधा का हिस्सा कितना होगा यदि दोनों को एक साथ काम करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगे आकांक्षा मैडम, यहाँ पर आ जाएंगे वसुधा मैडम। इन दोनों ने 6 दिन में या 5 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम इन दोनों का कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30 आ जाएगा, 5 6 30, 6 5 11। ठीक है, एलसीएम इनका कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30, 5 6 30, 11, यानी 660 रुपये टोटल है। इधर है क्षमता इनकी 11, 11 छंगा 66। अब कितना किसका पूछ रहा है यहाँ पर, इसमें से पूछ रहा है वसुधा का। वसुधा का 6 6 36, वसुधा का क्षमता है पर 6 है तो 6 36 360। 360 किसका है, वसुधा का राइट आंसर है, तो वसुधा को 360 मिलेंगे यहाँ पर, याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, क्या क्वेश्चन बनना है यहाँ पर, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द ज्ञात कीजिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा जा रहा है, कौन सा है इसमें से, तो जो उपकार को माने उसको क्या बोलते हैं, जो उपकार को माने उसको बोलते हैं कर्मठ, कर्मज्ञ, कृतज्ञ, कृतज्ञ। तो इसका राइट आंसर ज़्यादा 76 का ऑप्शन नंबर सी के साथ कृतज्ञ बोलते हैं, उसको याद रखें, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, ज़्यादा स्पीड में नहीं पढ़ेंगे, आराम से स्लो से पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन बनना है यहाँ पर, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो पेट पर लात मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। पेट पर लात मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है पूछा जा रहा है। 77 का यहाँ पर डी करेक्ट है। आजीविका से वंचित करना, डी करेक्ट है, याद रखो, आजीविका से वंचित करना राइट आंसर है। पेट पर लात मारने का अर्थ होता है, ठीक है, मुहावरा है, याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखें, यहाँ पर क्या बनना है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनें। विलोम शब्द चुनिएगा। यहाँ पर वाचाल का विलोम शब्द क्या होता है, वाचाल का विलोम शब्द क्या होता है पूछा जा रहा है।
फ्रेंड्स यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना है, 78 क्वेश्चन वाचाल पूछा गया है। यहाँ पर वाचाल का विलोम शब्द क्या होता है? वाचाल मतलब होता है बहुत बोलने वाला। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन पढ़ सकते हो, मितभाषी, मृदुभाषी, सुभाषी, निर्दोष। इसका राइट आंसर है 78 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मितभाषी, यानी कम बोलने वाला होता है। मितभाषी का मतलब कम बोलने वाला और यहाँ पर वाचाल का मतलब अधिक बोलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या बना है। 79 क्वेश्चन सही से पढ़िए आप सभी लोग। क्या क्वेश्चन है? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। पंखुड़ी किस तरीके से लिखा जाएगा? पंखुड़ी किस तरीके से लिखा जाता है पूछा जा रहा है आप सभी से। बहुत इजी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। पंखुड़ी लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी वाले में राइट है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है पनखुड़ी, गलत है। यहाँ पर इसमें लिखा है पनखुड़ी, आधा ना बना, गलत है। पंखुड़ी गलत है। पंखुड़ी देखिए अंक की बिंदी लगती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, याद रखें। चंद्र बिंदी लगती है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनना है? 80 क्वेश्चन ध्यान से देखो। यहाँ पर क्या है? दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। शेर का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या होता है? शेर का पर्यायवाची शब्द। तो शेर का पर्यायवाची शब्द इससे पूछा जा रहा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के पेपर से रिलेटेड। शेर का पर्यायवाची शब्द होता है मृगेंद्र, याद रखें, डी करेक्ट है। शेर का पर्यायवाची शब्द मृगेंद्र होता है। ओके, तो 80 का करेक्ट आंसर इसका डी। अनल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अनल का पर्यायवाची शब्द गाइस यहाँ पर क्या होता है? आग होता है, याद रखें। अनल का पर्यायवाची शब्द आग। और यहाँ पर आपका धेनु का पर्यायवाची शब्द होता है गाय, धेनु को गाय बोलते हैं। यहाँ पर राकेश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? चंद्रमा होता है, इसे भी याद रखें। इसका राइट आंसर है फिलहाल ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या बनना है? 81 क्वेश्चन ध्यान से देखोगे। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर रेखांकित खंड जो यहाँ पर दिया गया है, इसका मतलब पूछा जा रहा है यहाँ पर क्या है? ठीक है, तो क्या क्वेश्चन बनना है यहाँ पर देखो। जीवन में सफलता पाने का मुख्य साधन समय से नियोजन है। क्या क्वेश्चन फिर से देखो। जीवन में सफलता पाने का मुख्य साधन समय से नियोजन है। तो इसका मतलब क्या है? समय से नियोजन है, या समय में नियोजन है, या फिर समय का नियोजन है, या समय की नियोजन है? क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है 81 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, समय का नियोजन है, याद रखें। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, याद रखो आप लोग। जीवन में सफलता पाने का मुख्य साधन समय का नियोजन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ना कि समय से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 82 क्वेश्चन ध्यान से देखो। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तलवार का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या होता है? तलवार का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, इस तलवार का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर पूछा जा रहा है। 82 का बी करेक्ट है, खड़ग। ठीक है, तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? खड़ग होता है, याद रखें। यहाँ पर गाइस पूछा जा रहा है क्षीर। क्षीर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? समुद्र होता है, इसे भी याद रखें। क्षीर का पर्यायवाची शब्द समुद्र। ठीक है, वसन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कपड़ा या फिर वस्त्र। वसन का मतलब कपड़ा होता है या फिर वस्त्र बोल सकते हो। तड़ाग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जलाशय होता है। तड़ाग का मतलब जलाशय। तो राइट आंसर है फिलहाल ऑप्शन नंबर बी। डिटेल वाइज सभी क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनना है? इसमें देख सकते हो गद्यांश दिया हो गया है आप सभी के लिए। तो इसको किस तरीके से करेंगे ध्यान से। सबसे पहले पैसेज पढ़ना है। 83 से 87 क्वेश्चन तक रहने वाले हैं। 4 क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है? भारतवर्ष अपनी चित्रकला, शिल्पकला और वास्तुकला के लिए पूरे विश्व में डैश है। पूरे विश्व में क्या है? पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, सम्मान है, अज्ञात है, महान है। तो राइट आंसर इसका किसके साथ जा रहा है? 83 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर गाइस 83 का ए करेक्ट है। क्या है? भारतवर्ष अपनी चित्रकला, शिल्पकला, वास्तुकला के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है, याद रखें आप लोग। इसी टाइप से क्वेश्चन आप सभी के पेपर में बनेंगे। ठीक है, फिर क्या बना? नेक्स्ट क्या है? पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आगरा में यमुना तट पर स्थित ताजमहल वास्तुकला का एक अद्भुत डैश है। ताजमहल वास्तुकला का एक अद्भुत क्या है? नमूना है, कला है, चित्र है, या फिर तस्वीर है। तो यहाँ पर 84 का करेक्ट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ। नमूना है, नमूना इसको बोलेंगे, याद रखें। ऑप्शन नंबर इसका भी ए करेक्ट है। ठीक है, आगरा में यमुना तट पर स्थित ताजमहल वास्तुकला का एक अद्भुत क्या है? नमूना है, याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या बनना है यहाँ पर, ध्यान से देखोगे। अपनी निर्माण कला के कारण ही यह विश्व के 7 डैश में से एक है। 7 अजूबों में से, कल्पनाओं में से, अजीबों में से, प्रमाणों में से। राइट आंसर जा रहा है इसका 85 का ऑप्शन नंबर गाइस ए। यह अपनी निर्माण कला के कारण ही यह
विश्व के 7 अजूबों में से एक है। ऑप्शन नंबर इसका भी ए करेक्ट है, याद रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या बनना है। सफ़ेद संगमरमर से बने ताज की, सफ़ेद संगमरमर से बने ताज की सुंदरता को देखकर विदेशी पर्यटन दांतों के तले उंगली दबा लेते हैं। सफ़ेद संगमरमर से बने ताज की भयंकर आकर्षण, स्वच्छ या फिर अनुपम। 86 का करेक्ट आंसर जा रहा है डी के साथ। सफ़ेद संगमरमर से बने ताज की सुंदरता, ताज की अनुपम सुंदरता देखकर विदेशी पर्यटन दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। नेक्स्ट क्या बनना है पर ताजमहल का निर्माण बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की डैश में करवाया था। मुमताज़ की उत्सव में करवाया था, खुशी में करवाया था, प्रभाव में करवाया था या फिर याद में करवाया था। 87 का करेक्ट है, इसका डी करेक्ट है, याद में करवाया था। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट है। ठीक है, तो क्या था यहाँ पर, जो आपका ताजमहल है इसका निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में करवाया था। ठीक है, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या बनना है, उपयुक्त विकल्प का चयन इसमें करना है। देखिए यहाँ पर भारत को स्वच्छ बनाने के लिए हर नागरिक की डैश की आवश्यकता है। हर नागरिक की चौकीदारी की आवश्यकता है, जहांगीरदारी की अवस्था है, ज़मींदारी की अवस्था है, भागीदारी की अवस्था है। राइट आंसर जा रहा है किसके साथ, 88 का करेक्ट है इसका डी, भागीदारी की आवश्यकता है। ठीक है, भारत को स्वच्छ बनाने के लिए हर नागरिक की भागीदारी की आवश्यकता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। 89 क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। मुरलीधर किस तरीके से लिखा जाएगा, तो 89 का करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है, मुरलीधर लिखा है, गलत हो जाएगा। मुरलीधर लिखा है, गलत है। मुरलीधर लिखा गलत है, मुरलीधर इस तरीके से लिखा जाएगा। उड़न ये वाला बना है, गलत हो जाएगा यहाँ पर। मुरलीधर जिस तरीके से लिखा इसी तरीके से लिखना होगा, सही वर्तनी यही है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मैंने अपनी किताब अपने मित्र को दे दी, तो इसमें रेखांकित खंड की जगह पर क्या आएगा पूछा जा रहा है। मैंने अपनी महाकाव्य खंड काव्य पुस्तक स्वयं, तो 90 का करेक्ट आंसर जा रहा है किसके साथ, ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है, पुस्तक। ठीक है, मैंने अपनी पुस्तक अपने मित्र को दे दी, पुस्तक इसका करेक्ट आंसर है। 91 क्वेश्चन क्या बनना है, ध्यान से देखो आप सभी लोग। देखिए 91 क्वेश्चन क्या बना है, ऐसा कौन सा इसमें ऑप्शन है जो त्रुटिदार हो, त्रुटि हो जिसमें। ठीक है, राजनीतिक दल आपसी तनाव की लाभ उठाकर राजनीतिक स्वार्थ पूरा करते हैं। जो राजनीतिक दल हैं वो आपसी तनाव की लाभ उठाकर राजनीतिक स्वार्थ पूरा करते हैं, तो इसमें कौन सा वर्ड में एरर है। 91 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तनाव की लाभ उठाकर, तनाव की नहीं होता है गाइस, याद रखें, तनाव का लाभ उठाकर। ठीक है, याद रखो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट है फिलहाल। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, राजनीतिक दल आपसी तनाव की लाभ उठाकर आपसी तनाव का हो जाएगा। 91 का करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, आपसी तनाव की लाभ उठाकर नहीं होगा, आपसी तनाव का लाभ उठाकर, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या बनना है यहाँ पर। 92 क्वेश्चन क्या है, जिसको भी गाइस यहाँ पर क्वेश्चन सही समझ में ना आ रहे हो, भद्दा दिख रहा हो, तो यहाँ पर क्वालिटी आप सभी को दिख रही होगी, 3 डॉट दिखते हैं वहाँ पर, क्वालिटी पे जाइए, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, और रोटेट करके वीडियो देखा करें, वीडियो को रोटेट कर लिया करें, मतलब जो मोबाइल होता है उसको थोड़ा वैसा कर लिया जाकर, जो तिरछा नहीं होता वैसा कर लेते हैं। ठीक है, तो सही से दिखेगा, बड़ा हो जाता है, थोड़ा जूम करके देखिए। ठीक, क्या क्वेश्चन है ना, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शिकारी ने सिंह पर गोली चलाई पर वह बच निकला, इसमें क्या राइट आंसर इसका हो जाएगा, शिकारी ने सिंह पर गोली चलाई पर वह बच निकला। 92 का करेक्ट आंसर जा रहा है ए के साथ, मृगेंद्र। ठीक है, मृगेंद्र आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सिंह नहीं आएगा यहाँ पर, मृगेंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या बनना है। 93 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो पिंड छुड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। पिंड छुड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। 93 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है,
पिंड छुड़ाना मुहावरे का सही अर्थ पूछा जा रहा है। पीछा छुड़ाना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पिंड छुड़ाना मतलब पीछे छुड़ाना, याद रखें ऑप्शन नंबर बी राइट है। 94 क्वेश्चन क्या बनना है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान भरने के लिए प्रयुक्त शब्द का चयन करें। लड़का लड़की एक डैश हैं, एक समान है, एक भाग है, एक जैसा है, एक रिश्ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 94 का ऑप्शन नंबर किसके साथ जा रहा है, ए के साथ। लड़का लड़की एक समान है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या बनना है। 95 क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए क्या शब्द आएगा, जिसका इलाज ना हो सके। 95 क्वेश्चन ध्यान से देखो, जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए क्या वर्ड आएगा, जिसका इलाज ना हो सके उसको बोलते हैं असाध्य। ठीक है, डी राइट है, याद रखो असाध्य बोलते हैं उसको, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट है। ठीक है, जिसका इलाज ना हो सके उसको असाध्य बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है, 96 क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। उसने चोरी ही डैश बल्कि हत्या भी की। उसने चोरी ही परंतु और की नहीं, क्या हो जाएगा। 96 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जा रहा है डी के साथ। उसने चोरी ही नहीं बल्कि हत्या भी की, यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक, चोरी ही नहीं की बल्कि हत्या भी की, याद रखो राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है, ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन को भी। देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि हो। संत महात्मा अपना सादगी और पवित्रता के कारण लोकप्रिय होते हैं। तो 97 क्वेश्चन में इसमें कौन सा वर्ड में एरर है, बी वाले में एरर है। संत महात्मा अपना सादगी और पवित्रता के कारण लोकप्रिय होते हैं, यहाँ पर अपना नहीं हो जाएगा। 97 क्वेश्चन का क्या करेक्ट है, यहाँ पर अपनी हो जाएगा। ठीक है, अपनी सादगी और पवित्रता के कारण लोकप्रिय होते हैं संत महात्मा। देखो ध्यान से, 98 क्वेश्चन क्या बनना है, दिए गए वाक्य में वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि हो। ठीक है, यदि नदियाँ नहीं बचाई गई तो इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। यदि नदियाँ नहीं बचाई गई तो इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। क्या करेक्ट आंसर है इसमें, कौन सा वर्ड में एरर है। 98 क्वेश्चन ध्यान से देखो, तो इसका राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर किसके साथ, शायद डी के साथ जा रहा है। 98 का ए के साथ जा रहा है। ठीक है, ए राइट है इसका। यदि नदियाँ नहीं बचाएंगी तो इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। समाप्त हो जाएगा होना चाहिए, यहाँ पर क्या है, हो जाएगी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, यहाँ पर हो जाएगी लिखा है। ठीक है, यदि नदियाँ नहीं बचाई गई तो इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। पुल्लिंग है ये एक तरीके का। ठीक है, नदी जो है ये पुल्लिंग है, अस्तित्व ये पुल्लिंग है, अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अस्तित्व क्या है, पुल्लिंग है। क्या रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वे पार्क में डैश कर रहे हैं, भाग रहे हैं, घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो 99 का करेक्ट आंसर जा रहा है सी के साथ, वे पार्क में भ्रमण कर रहे हैं यानी टहल रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदी क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, इस चैनल पर आप सभी लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहते हैं, तो आप सभी लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो चैनल पर आप सभी को अच्छे और भी कंटेंट और भी अच्छे प्रकार की चीज़ें मिलती रहेंगी। ठीक है, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, जीके हो। ठीक है, प्रसन्न का विलोम शब्द क्या होता है, प्रसन्न का विलोम शब्द क्या होता है भैया, याद रखो 100 का ए करेक्ट है। खिन्न बोल सकते हो उसको। ठीक है, खिन्न बोल सकते हो, उदास बोल सकते हो, निराश बोल सकते हो और भी वो चीज़ें बोल सकते हो। ठीक है, प्रसन्न का क्या होता है, खिन्न होता है विलोम शब्द। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज में। थैंक यू, जय हिंद।